સુરતના બધા ભક્તોને જય શ્રી કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ બધા ટાઈમ પર જોઈન થઈ ગયા છો. વી વિલ સ્ટાર્ટ ધ ક્લાસ. આપણે કાલે ક્યાં સ્ટોપ કર્યું ત્યાંથી આપણે પાછું સ્ટાર્ટ કરશું. सो थोड़ा सा हम रिकैप दे के आगे बढ़ेंगे. तो कल आई थिंक हमने अराउंड 16-17 क्वालिटीज़ कंप्लीट की है. तो एक बार उसका पारायण करते हुए आगे जाएंगे. तो सबसे पहली क्वालिटी हमने डिस्कस की सुरम यंगा. भगवान बहुत सुंदर है, सर्वसलक्षण युक्ता. उनके शरीर पे मंगलमय लक्षण, मंगलमय चिन्ह दिखाई पड़ते हैं. तीसरी क्वालिटी रुचिरा, वे बहुत प्लीजिंग होते हैं. तेजो संविता, उनका शरीर से तेज बाहर निकलता है, तेजोमयी होते हैं. बलियान, भगवान बलशाली है, हमें माया से भी वे बचाते हैं. वयसन्विता, हमेशा वे नव युवक लगते हैं. किशोर अवस्था में वे गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं. विविध अद्भुत भाषाविता, वे अलग अलग भाषाएं जानते हैं, पशु पक्षी के, पौधों के और हमारी हृदय की भाषा भी वे समझते हैं. सत्यवाक्य, वे हमेशा सच बोलते हैं और सच ही नहीं मीठा भी बोलते हैं. प्रियम वदा, वाह दुका, मीठा ही नहीं वे बहुत कन्विंसिंग है और बहुत ही फ्लुएंटली बात कर सकते हैं. सुपंडिता, भगवान को हर क्षेत्र का ज्ञान है. उन्होंने संदीपनि मुनि के आश्रम में 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी. बुद्धिमान, भगवान बुद्धिमान है, प्रतिभाविता है, जीनियस है, वे विदग्ध है माने आर्टिस्टिक है. बड़े हमने कल डिस्कस किया कि वो कितने बड़े फैशन डिज़ाइनर है, कितनी सुंदर तरीके से जो वे खुद अलंकृत होते हैं और राधा रानी को भी अलंकार करते हैं. फिर हमने डिस्कस किया चतुर, भगवान बहुत क्लेवर है. क्लेवर माने मैंने बताया कि रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान एक साथ में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और हर एक काम परिपूर्ण रूप से वे कर पाते हैं. फिर हमने डिस्कस किया भक्त सुहृत, भगवान जो है वे भक्तों के श्रेयो अभिलाषी है. और फिर शरणागत पालका, ठाकुर जी जो है जो भगवान की शरणागति लेते हैं वे उनकी रक्षा करते हैं. तो कल हमने यहाँ पे रोका था. तो आज की गुण से जो है हम शुरू करेंगे. साधु संश्रया, साधु संश्रया माने यहाँ पे ट्रांसलेशन में दिया है पार्शियलिटी टू डिवोटीज. ठाकुर जी जो है वे भक्तों की तरफ पक्षपात दिखाते हैं, ऐसा रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान का एक गुण ये है कि वे अपने भक्तों की ओर थोड़े से ज़्यादा झुके हुए हैं. तो कोई भी परिस्थिति में ही गोज़ आउट ऑफ हिज वे, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो आउट ऑफ द वे जाते हैं, थोड़ा सा और उनकी तरफ झुके हुए हैं, भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं. तो हम देखते हैं कि महाभारत में एक कथा आती है कि अर्जुन एक बार एक प्रण लेते हैं कि मैं जयद्रथ का वध करूँगा. तो वो प्रण लेते हैं कि अगर मैं जयद्रथ का वध सूर्यास्त के पहले नहीं कर पाया तो मैं खुद अपना शरीर त्याग कर दूँगा. तो अब कौरवों को तो बहुत मज़ा आ गई. अरे बहुत अच्छी बात है, उसका मतलब अगर हम जयद्रथ को छुपा के रख दें और वो जयद्रथ को नहीं मार पाएंगे तो अर्जुन खुद ही मर जाएगा, और खुद ही मर जाएगा तो पूरा जो युद्ध है ख़त्म. क्योंकि युद्ध में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तो अर्जुन ही था. तो पूरा दिन वे जयद्रथ को छुपा के रखते, आने ही नहीं देते सामने. अब पूरा दिन जो है युद्ध के मैदान में अर्जुन ढूंढ रहा है जयद्रथ को, कहीं नहीं मिल रहा है. सूर्यास्त हो गया. अब जयद्रथ बाहर आया, कौरव बाहर आए, बोला अभी देखते हैं कैसे अर्जुन जो है अपनी खुद की चिता बना के जो है अब वो देह को त्याग करेगा. तो ये सब भगवान का ड्रामा था. सूर्यास्त हुआ ही नहीं था. ठाकुर जी ने क्या किया था, जानबूझ के सूर्य को बादल से ढक दिया था. तो ऐसा लगा जैसे कि सूर्यास्त हो गया. और अब जब जयद्रथ बाहर आ गया, सब कौरव उसको लेके बाहर आ गए, और अब जब अर्जुन जो है तैयार कर रहा है ना, वो अपनी लकड़ियाँ रख रहा है क्योंकि ना ये जो जंप ना अपना चिता तैयार कर रहा है. और तब जब जयद्रथ बाहर आ रहा है हंसता हुआ, तब ठाकुर जी क्या करते हैं, अपने हाथ की मूवमेंट से फिर से बादल को हटा देते हैं और सूर्य एकदम तेजोमयी दिखाई देता है. और फिर अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं, ए अर्जुन रोको, सूर्यास्त नहीं हुआ, ये देखो सूर्य, मारो जयद्रथ को. और फिर एकदम अर्जुन अपना बाण निकाल के जयद्रथ का वध करता है. तो हम देखते हैं ऐसी अनेक कहानियाँ जहाँ पे भगवान विशेषतर अपने भक्त के लिए जो है वे पक्षपात दिखाते हैं, वे रूल्स भी ब्रेक कर देते हैं अपने भक्तों के लिए.
मैंने एक बहुत मनोरंजक कहानी सुनी थी वृंदावन के एक गोस्वामी से। तो वे बता रहे थे कि जब ये महाभारत का युद्ध होने से पहले दुर्योधन जो है वो सहदेव के पास जाता है। अब सहदेव में एक विशेष गुण था, उसके पास में ज्योतिष ज्ञान था। तो जैसे तंत्र मंत्र, क्या पूजा करने से क्या होता है, क्या यज्ञ करने से क्या होता है, कौन से ग्रह कहाँ होने से क्या हो सकता है। तो दुर्योधन जाके सहदेव को पूछता है कि मुझे क्या यज्ञ करना चाहिए अगर मुझे ये युद्ध जीतना है। तो अब देखिए पांडव कितने भोले हैं, सहदेव का दिल कितना अच्छा है। बोलता अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, अगर तुम्हें युद्ध जीतना है तो तुम काल बलि यज्ञ करो। अगर तुम ये काल बलि यज्ञ करोगे तो जो भी ये यज्ञ करता है वो पक्का जीत जाता है युद्ध। तो दुर्योधन ने बोला अच्छा तो ये यज्ञ कब करना चाहिए। तो बोला ये यज्ञ करना चाहिए अमावस्या के दिन। तो दुर्योधन ने बोला बहुत अच्छा। तो जब कृष्ण को ये बात पता चलती है तो वे सहदेव को बहुत डांटते हैं, बोलते कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुमने क्यों बताया उसको। तो सहदेव बोला कि जब उसने पूछा तो बताया, झूठ तो नहीं बोल सकता ना, उसने पूछा युद्ध कैसे जीतना है तो मैंने बता दिया। अब देखिए ये ही एक विशेष पांडवों की मीठी बात है जो भगवान को बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ जो भक्त होते हैं ना उनका हृदय एकदम मक्खन के जैसा होता है, सॉफ्ट हार्टेड, राइट। आप देखेंगे अर्जुन इसीलिए तो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। क्यों नहीं करना चाहता था? ही वॉज कंपैशनेट। अरे इतने लोग मारे जाएंगे। और इवन युद्ध जीतने के बाद भी अगर आप श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद पढ़ो तो उसमें युधिष्ठिर महाराज एक पूरा चैप्टर तो उनके रोने धोने पे ही है। मेरे वजह से सब मर गए, मैं क्या करूँगा इस राज्य का, ये देखो इतने मेरे भाई। यू नो ही वॉज सो कंपैशनेट, अर्जुन वॉज सो कंपैशनेट, इवन द्रौपदी वॉज सो कंपैशनेट। जब अश्वत्थामा उसके 5 बेटे को मार देता है, उसके बाद जब अर्जुन अश्वत्थामा को लेके आता है तब द्रौपदी बोलती है क्षमा कर दो। सो हु कैन बी लाइक दैट, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो इसीलिए तो पांडव के मित्र भगवान थे, इसीलिए तो पांडव के आगे पीछे ठाकुर जी घूमते थे और सब समय उनकी रक्षा करते थे, क्योंकि वे इतने प्योर हार्टेड थे, कंपैशनेट थे। तो सहदेव ने तो बता दिया सच सच बात कि भाई अमावस्या के दिन ये यज्ञ करो, आप पक्का जीतोगे, आपसे कोई नहीं जीत सकता। अब ये लोग तो कुछ भी कर देते हैं, टेंशन किसको होता है? कृष्ण को होता है। हम देखते हैं शिव जी भी किसी को जो मर्जी वरदान दे देते हैं, फिर टेंशन होता है कृष्ण को। ब्रह्मा जी भी किसी को भी, हिरण्यकशिपु को वरदान दिए थे ना ब्रह्मा जी, शिव जी ने वो भस्मासुर को वरदान दिया था। तो अब अर्जुन भी जो है जब मर्जी बोल देता है अच्छा तो ठीक है फिर मैं चिता बना के मर जाऊँ, मैं चिता बना के। अब हर बार कृष्ण को अरे बाबा रोको, मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ। तो सहदेव ने तो बोल दिया और फिर बस वो जय श्री कृष्ण करके निकल गया। बोलता अच्छा तो चलता हूँ, मैंने तो बता दिया। अब कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो कृष्ण जी ने जो है कैलेंडर देखा, अच्छा अमावस्या परसों है, अच्छा कोई नहीं। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, अमावस्या तो परसों है लेकिन उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे ही अमावस्या के एक दिन पहले बड़ा सा यज्ञ का आयोजन किया। सारे ऋषियों को, साधु मुनि सबको बुलाया, दान कर रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ चैरिटी में दे रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। हालांकि अमावस्या के दिन तर्पण किया जाता है जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको। तो ये साधु महात्मा जो आए हैं उनको भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक्सक्यूज़ मी, कुछ कैलेंडर का प्रॉब्लम है क्या? अमावस्या तो कल है ना, तो आज ये क्या कर रहे हैं भगवान कृष्ण? तर्पण कर रहे हैं, सबको दान दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? तो एक साधु दूसरे साधु को बोलते पर कृष्ण को कौन पूछे, तुम पूछो। बोलते मैं क्यों पूछूंगा, तुम पूछो। अरे छोड़ो क्या पूछना, जो कर रहे करने दो, भगवान है। तो सब अचंभित है कि अमावस्या में किए जाने वाली सारी रीतियाँ रिवाज जो भी रिचुअल्स है एक दिन पहले क्यों हो रहे हैं। अब ऊपर में सूर्य और चंद्र ये दोनों भी परस्पर बातें कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब सूर्य देव जो है वे चंद्रमा से पूछ रहे हैं एक्सक्यूज़ मी चंद्रमा जी अमावस्या कब है? कुछ कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे नीचे, ये क्या हो रहा है? तो चंद्रमा बोलते नहीं नहीं मैं तो कैलेंडर के अनुसार ही चल रहा हूँ, अमावस्या तो आज नहीं, अमावस्या तो कल ही है। तो अब बोलते चलो दोनों जाके पूछते हैं क्या हो रहा है नीचे, शायद नहीं उन्होंने कैलेंडर ठीक से देखा नहीं है शायद भगवान ने, चलो हम जाके बताते हैं। तो फिर दोनों नीचे जाते हैं, नीचे जाके जो है भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, बोलते इफ़ यू डोंट माइंड एक्चुअली आज अमावस्या नहीं है, अमावस्या कल है। तो अब ठाकुर जी बोलते हैं हाँ
लेकिन अमावस्या के दिन क्या होता है, जब सूर्य और चंद्र एक ही लाइन में खड़े रहते हैं तभी तो अमावस्या होता है। तुम दोनों अभी एक ही साथ में खड़े हो, इसलिए आज अमावस्या, चलो यज्ञ शुरू करो, युधिष्ठिर महाराज यज्ञ शुरू करो, चलो काल बलि यज्ञ शुरू करो, आज अमावस्या है। तो हो गया, दोनों खड़े हैं, फटाफट यज्ञ किया, खत्म हो गया यज्ञ। हाँ, कृष्ण को शांति हो गया, अब हो गया मेरा काम। अब क्या करेगा दुर्योधन, हो गया, हमने तो यज्ञ एक दिन पहले ही, अमावस्या को ही एक दिन पहले जो है प्रीपोन्ड कर दिया। तो ये ठाकुर जी का स्वभाव है, साधु संश्रया। वे हमेशा जो है अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं और वे पर्सनली करते हैं। जैसे ये अकबर बिरबल की कहानी आती है ना, जहाँ पे अकबर बिरबल को पूछते हैं कि आपके ये ठाकुर जी, हमारे भगवान तो एक ही बार आते हैं, आपके ठाकुर जी तो आते ही रहते। वो कभी श्याम बन के तो कभी राम बन के, वो नरसिंहदेव अवतार में आएंगे, फिर वराह अवतार में आएंगे, फिर ये इतने सारे अवतार क्यों लेते हैं। तो बिरबल कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन क्या करता है, बिरबल बोलता है महाराज आज तो क्लाइमेट बहुत अच्छा है, चलो हम जाते हैं नाव में, थोड़ा सा से घूम के आते हैं, नाव की सैर करते हैं। तो ठीक है, तो दोनों नाव में चले जा रहे हैं, पानी में सैर कर रहे हैं। तो देखा कि दूर से और एक नाव आ रही है और उस नाव में जो अकबर है उनका पोता है और वो आया के गोद में बैठा हुआ है और आया उसे कुछ खिला रही है, दूर से देख रहे हैं। और सडनली आया के हाथ से जो है उनका पोता गिर गया पानी के अंदर। जैसे वो पानी के अंदर गिर गया, अकबर सीधा खुदा पानी के अंदर में और फटाफट से डुबकी लगा के जो है अपने पोते को बाहर निकालता है। जब पोते को बाहर निकालता है, हाथ में देखता है पोता नहीं, ये तो गुड़िया है। फिर बिरबल की तरफ देखता है, बोलता है ये क्या तमाशा हो रहा है, ये क्या है ये सब, मेरे पोते जैसा ही ऐसी गुड़िया क्यों बनाई है। तो बिरबल बोलता है नहीं, बस मैं आपको एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहा था। आप तो शहंशाह है, इतने सारे नौकर चाकर है आपके सामने खड़े हैं, लेकिन जब आपका पोता पानी में गिर गया तो आपने किसी नौकर की तरफ देख के नहीं बोला कि ज़रा पानी में खुदो, मेरे पोतों को निकालो, आप खुद खुदे। क्यों खुदे। अकबर ने बोला अरे बेवकूफ़, ये मेरा पोता है, मैं किसी और पे विश्वास नहीं रख सकता और मुझे उतनी पेशेंस भी नहीं है, मैं इमीडिएटली जो है मेरे पोते को बचाना चाहता हूँ। तो बिरबल ने बोला बस इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमारे ठाकुर जी भी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि जब भक्त कोई मुश्किल में होता है तो वे किसी और को नहीं भेजते, वे ही खुद जाते हैं। वो इतना इंतज़ार भी नहीं कर सकते कि मैं किसको भेजूँ, वे इमीडिएटली अपने भक्त की खुद सहायता करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे ठाकुर जी जो इतने बार अलग अलग स्वरूप में वे आते हैं। तो यह है भगवान की एक गुण, साधु संश्रया, पार्शियलिटी टू डिवोटीज। नेक्स्ट गुण में चले जाते हैं, वदन्या मैग्निमियस, उदार। ठाकुर जी का एक स्वभाव है, वे उदार है, बहुत उदार है। वे कुछ भी देने के लिए तैयार है, वे अपने आप को भी देने के लिए तैयार है। अगर कोई भक्त प्रेम से मांगे तो ठाकुर जी अपने आप को भी दे देते हैं। कहा गया है कि जब द्वापर युग में ठाकुर जी आए थे तब द्वारका में वह रोज़ दान पुण्य करते थे, ब्राह्मणों को, साधुओं को। एक तो प्रसाद खिलाना, उनको कपड़े दान करना। इनफैक्ट हर एक महल में, जैसे भगवान के 16,108 रानियाँ थी और 16,108 महल थे और वो 16,108 रूप में अपने आप को विस्तार किए हुए थे, तो हर एक महल में उनका एक दिनाचर्य होता था। सुबह उठना, ध्यान में बैठना, नहा के ब्राह्मणों को दान पुण्य करना। तो वे हर एक महल से प्रतिदिन 13,054 गायों का दान करते थे। 13,054 काउज एवरी सिंगल महल से वो दान करते थे। सो इज़ वेरी वेरी बिग हार्टेड। सो ब्राह्मणों की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना, वृद्ध की रक्षा करना, बच्चों की रक्षा करना। सो ही हैज़ ए वेरी वेरी बिग हार्ट। और अगर कोई प्यार से बुलाए तो वे अपने आप को भी देने के लिए तैयार हैं। ये तो ऐसी बात हुई ना, इमेजिन करिए कि आप ना गाड़ी में बैठे हैं, ट्रैफिक लाइट पे आपने गाड़ी रोकी और कोई भिखारी आया वहाँ पे, आपने गाड़ी से ग्लास नीचे किया, बोलो अच्छा ठीक है ये लो 5 रुपये। और अगर भिखारी आपको बोलता है सर इफ़ यू डोंट माइंड आपकी गाड़ी दे देंगे मुझे, तो लगेगा तुम पागल हो क्या, गाड़ी मांग रहे हो। नहीं, इफ़ यू डोंट माइंड कि आप अपने आप को मुझे दे सकते हो, तो बोलेंगे तुम पागल हो क्या, तुमको 5 रुपये दे सकता हूँ, 4 रुपये में अपनी गाड़ी नहीं दे सकता। लेकिन ठाकुर जी को तो वही चाहिए,
अगर आप ठाकुर जी के पास जाके खड़े रहो, बोलो मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उन्हें अच्छा नहीं लगता। आप ठाकुर जी से बोलो कि मुझे आप चाहिए, वो एकदम तैयार है, ले लो, अभी ले लो, मैं अपने आप को देने के लिए तैयार हूँ। ये उनकी जो है मैग्नेमिटी है, वदन्या। और सच भी है, अगर आप देखो तो हम जो भगवान की भक्ति करते हैं वो कितनी है, और भगवान जो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं वो कितनी बड़ी मात्रा में है, राइट। इसलिए तो बोलते हैं ना, भगवान की मर्सी जो है कॉजलेस मर्सी है, विशाल। वो तो ऐसी बात है जैसे अगर कोई छोटा सा बच्चा कोई दुकान में गया, उसके हाथ में 10 रुपये है, वो बड़ी सी डिपार्टमेंटल स्टोर 5-6 फ्लोर की बनी हुई है, और वो वहाँ पे बिलिंग काउंटर में जाके जो ओनर है उनको बोलता है ये 10 रुपये है मेरे हाथ में, 10 रुपये का जो आता है मुझे दे दो। और अगर ओनर बोलता है अच्छा एक काम करो, ये 10 रुपये में तुम मेरा पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रख लो, ओके मैं जाता हूँ, ये लो चाबी। तो हम सोचेंगे ये आदमी पागल है क्या, 10 रुपये में पूरा कॉम्प्लेक्स दे दिया। पर ठाकुर जी तो हमारे साथ में रोज़ ऐसा कर रहे हैं। हम क्या करते हैं उनके लिए? कुछ भी नहीं। थोड़ा सा कभी जप किया, वो भी मन से नहीं करते, इतने अपराध के साथ करते हैं। तो हम थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। अगर हम मांग के देखें तो भगवान हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो ये भगवान का स्वभाव है, वे कितने उदार है। मैं कभी कभी सोचती हूँ ये टेली मार्केटर्स होते हैं ना, जैसे हमें फ़ोन करते रहते हैं बार बार, आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए क्या, ऐसा आता है ना फ़ोन, कम से कम दिन में 3-4 बार तो आता है। कभी कभी हमें गुस्से से कट करना पड़ता है। हाँ, पालनपुर में 2 बेडरूम फ्लैट है, आपको चाहिए क्या, VIP रोड में ये ज़मीन है, रियल एस्टेट वाले, हम भार्गवी रियल एस्टेट से बात कर रहे हैं, आपको ये चाहिए वो चाहिए। हम लोग कभी कभी डांट लगा के फ़ोन रख देते, हमें कुछ नहीं चाहिए बाबा, फ़ोन मत करो, डिस्टर्ब मत करो। कभी कभी हम मीटिंग में है, खाना बना रहे, प्रसाद कर रहे, भोग धरा रहे, बेफजूल के फ़ोन। लेकिन अगर आप उनको डांट दो ना, फिर भी उस दिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे फिर से फ़ोन करेंगे फिर से फ़ोन करेंगे। वो छोड़ते ही नहीं हमें, और उसी पेशेंस से और उतने ही प्यार से बात करते हैं। सर आपको ये चाहिए क्या, मैडम आपको ये लोन चाहिए क्या, ये भी एक आता है ना फ़ोन, लोन चाहिए क्या आपको। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान भी जो है ऐसे टेली मार्केटर जैसे कितनी अलग अलग रूप से हमें लुभाने की कोशिश करते हैं। वे कभी अपने प्रसाद के रूप से हमारे जीवन में आते हैं, कभी पुस्तक भगवत गीता के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, कभी दूसरे भक्तों के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, और वो बार बार हमें याद कराते हैं, चलो भगवत धाम वापस चलो, चलो घर वापस चलो, बहुत दिन खेल लिया इस भौतिक जगत में, ये तुम्हारी जगह नहीं है, चलो वापस चलो। और हम बार बार उनका फ़ोन काट देते हैं, बार बार हम बोलते रॉन्ग नंबर, हम रख देते हैं रॉन्ग नंबर, हमें नहीं सुनाई दिया, हमें नहीं जाना, क्या भगवत धाम, हम कुछ नहीं समझते, हम तो यहीं पे ठीक है। लेकिन फिर से उतनी ही पेशेंस से वे हमें फिर से फ़ोन करते हैं, फिर से हम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट जो भक्ति जीवन में आ चुके हैं वो भी तो रोज़ भगवान का अपमान कर रहे हैं। कैसे करते हैं भगवान का अपमान? जब हम जप करते हैं तब हमारा जप ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम केवल भगवान पे हमारे मन को केंद्रीकरण करें। लेकिन हम क्या करते हैं, जब करते करते भी हमारी आंखें, मन यहाँ वहाँ दुनिया भर की सैर करती है। जप माने क्या? जब आप बोलते हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माने क्या? माने हम बोल रहे हैं हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करिए। तो हम जैसे ये हरे कृष्ण शुरू करते हैं वैसे ही ठाकुर जी वहाँ पे आ जाते हैं, हमारे सामने बैठ जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, और ठाकुर जी हमारे सामने खड़े हैं, राइट। और बस जैसे हमारी जप हो गया फिर हम माला बैग लटका देते हैं, हम चले जाते हैं। अब ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि हमने घर में किसी मेहमान को बुलाया और जब वो मेहमान आ जाता है तब हम यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं। अब इस भौतिक जगत में भी लोगों को मान अपमान की बहुत समझ होती है। अगर आप उनका अपमान करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपके घर में नहीं आएंगे, राइट। इनफैक्ट वो तो छोड़ो, अगर आपने हंस के बात भी नहीं की, या तो आपने वही क्या बोलते ना, चाय कॉफ़ी नहीं पूछा, पानी नहीं दिया, तो भी नेक्स्ट टाइम आपके घर नहीं आएंगे। आप नेक्स्ट टाइम बुलाओगे तो भी नहीं आएंगे, बोले इनको आता नहीं है कैसे बात करते, इनको पता नहीं है मेहमान से कैसे व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हम पूरी 16 माला जो है भगवान का अपमान करते जाते हैं, यहाँ वहाँ ध्यान करते, उनको बुला बुला के भी उनकी तरफ नहीं देखते हैं। लेकिन दूसरे दिन फिर से जब हम माला करने के लिए शुरू करते हैं, ठाकुर जी फिर से आ जाते हैं। ओके कोई बात नहीं, कल तुमने इंसल्ट किया, कोई बात नहीं, आज मैं आ गया, हम अगेन, मैं फिर से रेडी हूँ।
तुम जितना बार बुलाओगे मैं तैयार हूँ, और हम उतना बार ही भगवान को जो है इग्नोर करते। तो ये है भगवान की क्वालिटी, उदार मन के है, वे हमें क्षमा कर देते हैं, राइट। सो वे अलग अलग रूप से हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और वे छोड़ते नहीं हैं। हाँ, वे हम जितना भी उनका अपमान करें, एक माँ के जैसे, जिस तरह से एक माँ जो है वे अपने बच्चे की शुभ चिंतक है। वो जानती है कि बच्चा नहीं समझ रहा है, तो इसलिए वो बच्चा उसे किक करे या कुछ भी करे, वे उसके शुभ चिंतक ही रहेगी। उस तरह से भगवान भी जो है वे अपने भक्त के शुभ चिंतक है, उदार है, उन्हें क्षमा कर देते हैं, और जो है सब समय उन्हें भगवत धाम घर वापस लाने की कोशिश करते हैं। कल ही हमारे ये सूरत के प्रभु जी बोल रहे थे कि माता जी ऐसे प्रार्थना करिए कि ये सारे गुण जो हम चर्चा कर रहे हैं, छोटी मात्रा में हम में भी ये गुण आए। तो ये जैसे गुण है अब वदन्या, अब ये गुण हम में कैसे आएगा? जैसे हम सोचेंगे माता जी हम में कैसे आ सकता है ये गुण, हमारे में तो ना प्यार है, ना कंपैशन है, ना हमारे पास इतना धन है, ना हम किसी को दान पुण्य दे सकते हैं, तो ये गुण हम में कैसे आ सकता है? तो ये गुण हम में ऐसे आ सकता है कि अगर हम हमारे जीवन को भगवान को समर्पित करें तो हम सही मात्रा में वदन्य है। क्योंकि भगवान तो लक्ष्मीपति है, उनको हमारा पैसा नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए हमसे? भगवान को हमारा प्यार चाहिए। भगवान को चाहिए कि हम हमारे जीवन को जो है भगवान को समर्पित करें। तो जिस दिन हम हमारे जीवन को भगवान को समर्पित करेंगे तो ये जो उदार का गुण है, क्योंकि इतने सारे लाइफ टाइम से हम अलग अलग योनियों में घूम रहे हैं, राइट। तो मुझे हिज होलीनेस भक्ताचार्य स्वामी गुरु महाराज की ये बात बहुत अच्छी लगती है। वे एक बार बता रहे थे कि उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा था एक बार कि प्रभुपाद जी आप सबको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो मुझे भी कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि यू हैव गिवन सो मेनी लाइफ टाइम्स फॉर माया, गिव दिस वन लाइफ टाइम फॉर कृष्णा। तुमने माया को कितने सारे तुम्हारे जीवन अर्पित किए हैं, ये इस एक जीवन को तुम जो है भगवान कृष्ण को समर्पित करो। और भक्ताचार्य गुरु महाराज बता रहे थे कि मैंने इस बात को मेरे हृदय में इतने सालों से जो है मुद्रित किया हुआ है कि ये एक जीवन जो है कृष्ण के लिए अंकित है। तो हम सब भक्तों के लिए ये समझने वाली बात है कि हमने इतने सारे जीवन जो है अलग अलग भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए व्यतीत किए हैं, बस ये एक जीवन जो है हमें कृष्ण को समर्पित करना है। बहुत बार मुझे जो नए नए भक्ति जीवन में आते हैं बोलते माता जी मांसाहार वगैरह छोड़ना तो बड़ी बात नहीं, वो तो हम छोड़ दिए, पर ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, जैसे चाय कॉफ़ी छोड़ देना, प्याज लहसुन छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। उसके बिना टेस्ट कैसे आएगा, आदत हो गई है ये। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, तो मैं उनको ये एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। मैंने बोला कि आप ना ऐसे बोलो, हे चाय कॉफ़ी मैंने कितने जीवन तुझको दे दिए हे प्याज लहसुन मैंने कितने जीवन तुमको खाया है। हाँ, हे फ्रेंड्स, शॉपिंग, ये सारी मटेरियल डिज़ायर्स मैंने कितने सारे जीवन तुमको दे दिए, बस ये एक जीवन तो मैं कृष्ण को देना चाहता हूँ, है ना। से इमेजिन हमारे पास में अगर लाखों करोड़ों रुपए है, अगर कोई हमसे मांग ले 1 रुपया, आप देंगे? आप देंगे? नहीं देंगे? देंगे माता जी। 1 करोड़ जब है उसमें 1 रुपया दे दिया तो क्या बड़ी बात है। तो हमारी जो ये जीवन काल है, हमारी जो ये आत्मा है, लाखों करोड़ों बार जन्म ले चुकी है, बहुत बार हमें ये शरीर मिल चुका है, अलग अलग योनि में मिल चुका है। तो ये लाखों करोड़ों जीवन जो हमने जिए हैं, क्या उसमें से हम एक जीवन कृष्ण को नहीं दे सकते? तो अगर हम इस बात को ध्यान रखेंगे तो हमें आसान हो जाएगा। हमें जब भी कोई भौतिक वस्तु आकर्षित करे ना, तब हमें हमारे मन में रखना चाहिए, अच्छा मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं ये इस भौतिक इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन एक जन्म के लिए वेट करो, नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि ये लाइफ तो मैं कृष्ण को देना चाहता हूँ, ये मैंने प्रॉमिस कर दिया है, राइट। तो क्योंकि ये जो चीज़ हम एंजॉय करना चाहते पहले भी एंजॉय कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है। तो इसलिए हमें जो है दृढ़ निश्चय से रहना चाहिए कि नहीं, बहुत बहुत लाइफ टाइम्स तो मैं एंजॉय किया, ये एक लाइफ में कृष्ण को देना चाहता हूँ। ऐसे हमारे मन को मनाना चाहिए। हमारा मन बहुत बदमाश है, बोलेगा अरे ये चांस चला जाएगा तो फिर वापस नहीं मिलेगा, इसलिए मन को मनाना चाहिए, नहीं नहीं दूंगा तुम्हें ज़रूर, ये एक लाइफ छोड़ दो। इतनी हज़ारों लाखों लाइफ है हमारे पास, बहुत सारी चॉइस है, इस लाइफ को हम कृष्ण को अंकित करेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाते हैं। सर्वज्ञा, सर्वज्ञा माने ऑल कॉग्निजेंट। ठाकुर जी में एक गुण है कि वे ऑल कॉग्निजेंट है, माने वे अंतर्यामी है, माने वे सब कुछ जानते हैं, कहाँ क्या कब कैसे हो रहा है, सबकी जानकारी जो है उनके पास है। आप देखो महाभारत में ये कथा आती है कैसे गांधारी जो है वो दुर्योधन से कहती है कि तुम जो है समुद्र में स्नान करके पूरे नग्न होके मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि हम सब जानते हैं गांधारी जो है वो एक पतिव्रता नारी थी और धृतराष्ट्र से शादी करने के बाद से उन्होंने एक काली पट्टी बांध ली थी और वे कभी कुछ नहीं देखती थी। तो उनकी जो सतीत्व है, उनकी जो पवित्रता है, उसकी शक्ति उनकी आँखों में थी। तो वे चाह रही थी कि दुर्योधन को जब वे अपनी आँखें खोल के देखे तो वो जहाँ जहाँ देखेगी दुर्योधन का जो शरीर है वो लोहा का बन जाएगा। तो उसने कहा था दुर्योधन से, भाई तुम नहा धो के आ जाना, बिल्कुल कुछ मत पहनना, नग्न होके आना। तो दुर्योधन भी आज्ञाकारी था, समुद्र में नहा के नग्न होके वो जो है अपनी माता की शिविर की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? सर्वज्ञा, भगवान सर्वज्ञ है, अंतर्यामी, कहाँ क्या होता है वो सही उस सटीक टाइम पे पहुंच जाते हैं। सीधा सामने पहुंच गए दुर्योधन के, बोले दुर्योधन ये क्या कर रहे हो, ऐसे नंगे पुंगे कहाँ जा रहे हो? बोलते नहीं माता ने बुलाया है। बोलता हाँ बुलाया है, लेकिन ऐसे थोड़ी कोई जाता है माँ के सामने, तुम कोई 4-5 साल के बच्चे हो ऐसे जाने के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो वो बोलता लेकिन माता ने बोला है ऐसे आने के लिए। बोलता नहीं नहीं वो तो बोलेगी, वो थोड़े पूरा डिटेल्स में बताएगी, कम से कम जो शरीर का नीचा भाग है उसको तो ढक दो। दुर्योधन ने बोला हाँ तुम सही बोल रहे हो। तो सीधा उसने क्या किया, एक पत्ता लिया और अपने भाग को ढक लिया। अब जब गांधारी के पास पहुंच गया, गांधारी ने उससे कंफर्म किया तुमने कुछ नहीं पहना है? नहीं मैंने कुछ नहीं पहना है। फिर जब गांधारी जो है पट्टी खोलती है और जहाँ जहाँ वे दुर्योधन की तरफ देखती है पूरा शरीर जो है वह लोहा का बन जाता है और वो नीचा भाग जो है वो रह जाता है और उसी भाग पे जो है भीम प्रहार करता है और दुर्योधन का वध होता है। तो हम ये कहानी हम सब जानते हो कैसे गांधारी फिर भगवान कृष्ण को शाप देती है कि तुमने जो ये कैसे किया, तुमने जो ये किया तुम्हारा भी वंश का नाश हो। तो कैसे वहाँ पे सही जगह पे सही समय पे भगवान पहुँच गए, क्योंकि वे सर्वज्ञ है, वे सब कुछ जानते हैं किधर क्या हो रहा है, किसके मन में क्या इच्छा है। हम देखिए कृष्ण लीला में जब ठाकुर जी गायों को चरा के शाम को जब वृंदावन के अंदर लौटते थे बछड़ों के साथ, गायों के साथ, अपने गोप बालक, अपने सखाओं के साथ, तो सारी माताएं गोपियाँ सब दूर से खड़ी खड़ी भगवान को देखती और फिर जैसे जैसे ठाकुर जी पास में आते ना वैसे वो भाग के यशोदा माता से लिपट जाते हैं और फिर बोलते मैया मैं थक गया हूँ, और फिर उनकी साड़ी खींचते बोलते मैया भूख लगी है जल्दी से कुछ खाने के लिए दो। और फिर यशोदा माता जो है उन्हें एकदम प्रेम से आलिंगन करके उन्हें लेके चली जाती है। तो जब जब रोज़ ये होता है और रोज़ जो दूसरी गोपियाँ है जो भगवान को वात्सल्य भाव से प्रेम करती है, वे हमेशा अपने मन में सोचती है काश कृष्ण मेरा बेटा होता, काश वो मेरी साड़ी खींचता, काश वो प्यार से एक बार मुझे बोलता मैया भूख लगी है, तो कितना अच्छा, काश कृष्ण हमारा बेटा होता। तो कृष्ण तो जानते हैं ना ये बात। अब जो नंद महाराज की गौशाला में जो वृंदावन में गाय थी वे भी हमेशा सोचती काश कृष्ण हमारा बछड़ा होता, हमारे दूध पीता। तो अब भगवान तो अंतर्यामी है, वे जानते हैं सबकी इच्छा। तो भगवान ने क्या किया, इमीडिएटली ब्रह्म विमोहन लीला। भगवान की प्रेरित है, अदरवाइज ब्रह्मा को ब्रह्म कैसे हो गया, उसको कैसे, वो कैसे ब्रह्म में पड़ गया? वो तो सृष्टि करता है, ये सारी भगवान की लीला है। तो फिर जब ये ब्रह्म विमोहन लीला होती है और सारे बछड़े और सारे गोप बालक को ब्रह्मा 1 साल के लिए छुपा देता है, तब 1 साल के लिए भगवान क्या है सबके बेटे बन जाते हैं। तो सारी वात्सल्य भाव में भगवान को प्रेम करने वाली गोपियों को भगवान कृष्ण अपने बेटे के रूप में मिल गए। तो अब जब भगवान गायों को चरा के वापस आते थे शाम को, तब कोई भी गोपी यशोदा माता की तरफ नहीं देख रही है, वे अपने बच्चे की तरफ ही देख रही है, क्योंकि अब तो सब में कृष्ण है, सब कृष्ण ही है। तो अब उनको विशेष प्रेम कर रही है, आलिंगन कर रही है, दूध पिला रही है। तो गाय भी बहुत आनंद ले रही है, अपने बछड़ों को दूध पिला रही है। तो इस तरह से भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं।
इवन आप देखिए गोपियाँ जब भगवान के साथ रास लीला करती है तो उनके मन में भी ये इच्छा है कि भगवान मेरे साथ नृत्य करे, मेरे साथ वे डांस करे, मेरे साथ। तो भगवान क्या करते हैं, महारास में वे अपने आप को एक्सपैंड कर देते हैं और हर एक गोपी को जो है वे उनके साथ नृत्य करने का आनंद देते हैं। हम देखते हैं द्वारका लीला में भी भगवान 16,108 रूप में विस्तार हो जाते हैं और हर एक रानी को जो है भगवान आनंद देते हैं। हर एक रानी सोचती है कि मुझे ही बहुत प्यार करते, कभी मेरे महल से जाते ही नहीं रुक्मिणी के पास, मेरे पास ही रहते पूरा दिन। रुक्मिणी सोचती देखो मुझे ही प्यार करते, हम मेरे पास ही रहते, उसके पास तो जाते ही नहीं। लेकिन हालांकि सबको जो है वो प्यार दे रहे हैं। हम देखते हैं जो छोटी छोटी गोपियाँ थी किशोरी अवस्था में, वे सब कात्यायनी व्रत करती है। तो कात्यायनी व्रत वे इसीलिए करती है क्योंकि वे कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती है। तो अंतर्यामी भगवान तो ये जानते हैं, इसीलिए वे कात्यायनी व्रत के जो लास्ट डे है उसमें वहाँ पहुँच जाते हैं। जब गोपियाँ यमुना में स्नान करते हैं तो उनके सारे कपड़े चोरी करके झाड़ के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। तो जो अभक्त है उसको तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा चरित्र है भगवान का। लेकिन भगवान तो जानते हैं, उनके हृदय में ये भाव है। ये जो पूरा महीना वे व्रत करती है, वे इसीलिए व्रत करती है क्योंकि वे ठाकुर जी को पाना चाहती है पति के रूप में। तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो ये है भगवान का गुण, ऑल कॉग्निजेंट। इसीलिए एज डिवोटीज़ हमें भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं हमारे हृदय में क्या इच्छा है, हम क्या चाहते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है। नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाएंगे। दक्ष एक्सपर्ट, कृष्ण इज़ एक्सपर्ट, वो हर चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है। बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी वे आसानी से हंसते हुए सुलझा देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक बार ये लीला होती है जब युधिष्ठिर महाराज और ये पांडव जब वनवास में थे तो वहाँ पे दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 शिष्य आ जाते हैं। ये बहुत फेमस कहानी हम सब जानते हैं। ये सब दुर्योधन की चुगली है। जब दुर्योधन के पास में वे जाते हैं तो दुर्योधन बोलते हैं कि अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हुए हैं तो मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर को भी आपका सेवा करने का मौका दीजिए। तो दुर्वासा मुनि पूछते कहाँ है तुम्हारे बड़े भाई? बोलते वो वन में है, आप वहाँ जाके उनके पास भी जो है प्रसाद स्वीकार करिए। तो फिर दुर्वासा मुनि जो है युधिष्ठिर महाराज के पास पहुँच जाते हैं। अब दुर्योधन तो जानता था कि वहाँ पे वन में तो युधिष्ठिर दुर्वासा मुनि को ठीक से प्रसाद खिला नहीं पाएगा और फिर उसे श्राप मिलेगा। तो ये तो चाहता था कि ऐसा कुछ हो। तो अब जब दुर्वासा मुनि पहुँच जाते हैं अपने 60,000 शिष्यों को ले के वहाँ पे, अब युधिष्ठिर महाराज को चिंता हो जाती है। एक्चुअली भगवान सूर्य देव की कृपा से उनके पास में एक अक्षय पात्र था। तो ये अक्षय पात्र का तो रूल ऐसा है कि जो चाहिए जितनी क्वांटिटी में चाहिए आप मांग सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन एक ही है कि जब द्रौपदी खा लेती है और उसके बाद जब उसको धो के रख देती है तो उस दिन के लिए उस अक्षय पात्र से और कुछ बाहर नहीं आएगा। तो अब जब दुर्वासा मुनि आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं आइए आइए, उनका सत्कार करते हैं। तो बोलते हैं आप लोग सब नदी स्नान करके आइए, हम सारी अरेंजमेंट करते हैं। तो बोला ठीक है। ये लोग सब नदी स्नान करने चले गए। फिर युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को बुलाते हैं, बोलते लाओ अक्षय पात्र लेके आओ, चलो हम जो है हमें प्रसाद की अरेंजमेंट्स करनी है। तब द्रौपदी बोलती अरे मैंने अभी अभी खाना खाया, मैंने उसको धो के जो है उलट के उसको उल्टा के रख दिया है। अब ये सब चिंता में पड़ गए, अब करेंगे तो क्या करेंगे। दुर्वासा मुनि तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में वो श्राप दे देते हैं। अब जब इतनी सारी समस्या में है तब वहाँ पे कृष्ण वासुदेव पहुँच जाते हैं और भगवान बड़े प्यार से हंसते हुए, और पांडव एकदम सरप्राइज़ कि ठाकुर जी कहाँ से पहुँच गए। तो बोलते नहीं आप लोग की याद आ रही थी, बहुत दिन से आप लोगों को देखा नहीं, आप लोग सब कैसे हैं? बता हम सब ठीक है। और फिर जो है द्रौपदी की तरफ कृष्ण देख के बोलते द्रौपदी कुछ खाने के लिए दे दो, बड़ी भूख लगी है। अब द्रौपदी बोलते देखिए भगवान तो जले पे नमक छिड़क रहे, यहाँ पे यही तो समस्या है कि खाने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर कृष्ण आर्ग्यू करते हैं नहीं नहीं तुम ऐसे ही बोल रही हो, मुझे एक बार दिखाओ तुम्हारा अक्षय पात्र। नहीं नहीं तुमने ज़रूर उसमें कुछ तो होगा। और जब उसके हाथ से उस अक्षय पात्र को छीन लेते हैं तब देखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा शाख बचा हुआ था, जैसे पालक का शाख होता है ना। माताएं जानती है कभी कभी ना हम कोई पात्र धोते हैं तो थोड़ा थोड़ा कभी कुछ रह जाता है कहीं यहाँ वहाँ फंसा हुआ।
तो इमीडिएटली ठाकुर जी क्या करते हैं, उस पालक साग को निकाल के जो है अपने मुंह में डाल देते हैं, खा लेते हैं। अब हम सब जानते हैं जब जड़ों में पानी देते हैं तो पूरे वृक्ष को पानी जाता है, अलग अलग से पत्तों में पानी देना नहीं पड़ता। जब भगवान कृष्ण ने बोला कि हाँ डकार ले ली एकदम, बस मेरा तो पेट भर गया, द्रौपदी को जब बोल दिया, तो क्या हो रहा है वहाँ पे दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 शिष्य जो नदी में स्नान कर रहे, सबको डकार आ गई। बोला अरे पेट भर गया गुरुजी, लगता नहीं हम कुछ खा पाएंगे। फिर वो दूर से देखते हैं कि भीम आ रहा है उनको बुलाने के लिए, तब सोचते अरे ये लोग ने शायद बहुत सारी अरेंजमेंट्स की होगी और अगर हम अब नहीं जाएंगे तो जो है नहीं खाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, चलो यहाँ से भागते हैं। तो फटाफट से जो है वो लोग भागते, और भीम को समझ में नहीं आता ये लोग भाग क्यों रहे हैं। तो फिर वापस आके जो वो इन्फॉर्म करता है कि भाई वो लोग सब तो चले गए, भाग गए यहाँ से। तो ये देखिए कितनी क्या बोलते बड़ी समस्या थी, लेकिन ठाकुर जी ने उसको सुलझा दिया। तो ही इज़ एक्सपर्ट, दक्ष। इसीलिए ना इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट टेल गॉड हाउ बिग इज़ योर प्रॉब्लम, टेल द प्रॉब्लम हाउ बिग इज़ माई गॉड। राइट, हम क्या करते हैं, भगवान के पास जाके खड़े रहते हैं और बोलते हैं ठाकुर जी मेरे प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। तो बोला गया है कि ठाकुर जी को मत बोलो तुम्हारी समस्या बड़ी है, समस्या को बोलो अरे तुम क्या समस्या हो, मेरे भगवान तो बहुत बड़े हैं, तुम्हारी जैसी बहुत समस्या देखी, आप भी सुलझा देंगे। तो ये विश्वास जो है हमें भगवान पे रहना चाहिए। ठाकुर जी कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, वे है बड़े एक्सपर्ट है। राइट, कभी कभी हमें लगता है कि इस चीज़ का तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, लेकिन भगवान के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाएंगे, कृतज्ञ। कृतज्ञ ये भगवान की बहुत सुंदर क्वालिटी है। कृतज्ञ माने आभारी, माने इंग्लिश में कहा जाए तो ग्रेटफुल। ठाकुर जी ग्रेटफुल है, आभारी है। हम थोड़ा सा भी कुछ उनके लिए करते हैं तो वे इतने हमारे ऋणी हो जाते हैं। बस थोड़ा सा कुछ उनके लिए कर दो तो उन्हें लगता है कि अरे मैं इनके ऋण में आ गया, मैं अब इनके लिए क्या करूं। जब उस सभा में जब राजसूय यज्ञ हो रहा था और शिशुपाल जो है भगवान का अपमान करता है और 100 से भी ज़्यादा जो है भगवान के बारे में अपशब्द बोलता है, तो ठाकुर जी अपने सुदर्शन चक्र निकाल के शिशुपाल का वध करते हैं। जब शिशुपाल का वध करते हैं तो अब जब चक्र जो चलाते हैं ना तो काफ़ी स्पीड में चलता है, तो उंगली से जो है उनकी थोड़ा सा खून निकलता है। तो द्रौपदी जो वहाँ पे खड़ी थी वो सीधा अपनी साड़ी फाड़ के जो है भगवान को उंगली पे जो है बांध देती है कि खून ज़्यादा बाहर ना आए। अब वो थोड़ा सा टुकड़ा जो द्रौपदी ने दिया था, भगवान ने क्या किया, वो थोड़ा सा छोटा सा साड़ी के टुकड़े में कितने धागे थे, उससे डबल साड़ी भगवान ने द्रौपदी को दी। जब दुशासन ने उसके साड़ी खींचने की कोशिश की तो एक एक धागे का ऋण भगवान ने चुका दिया। एक बार ऐसा होता है द्वारका में ना, ठाकुर जी रात को रो रहे हैं, तो रुक्मिणी जी देवी उनको पूछ रही है कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं। तो बोलते हैं कि मैं ना द्रौपदी का ऋण चुका नहीं पाया। तो रुक्मिणी बोलती है कि अरे आपने तो उनकी रक्षा की, उनको इतनी सारी साड़ियाँ दी, दुशासन से अपमान से आपने उनकी रक्षा की। तो कृष्ण बोलते नहीं रुक्मिणी तुम समझी नहीं हो, उसने जितना प्यार से मुझे बुलाया ना, हे गोविंद हे गोपाल मेरी रक्षा करो, तो वो जो प्यार से उसने मुझे गोविंद बुलाया, उसका प्यार जितना है उतना मेरी रक्षा नहीं थी। मुझे और भी कुछ करना चाहिए। उस एक नाम जो उसने मेरा प्यार से लिया है, मैं अपने आप को जो है उसे समर्पण करता हूँ। तो ये ठाकुर जी की मेंटालिटी है। थोड़ा बहुत भी कोई उनके लिए कुछ करता है तो उन्हें लगता है कि मैं, और इसलिए बोलते हैं ना हिंदी में कि हम एक कदम अगर ठाकुर जी की ओर लेते हैं तो वे 10 कदम हमारी ओर आते हैं। तो ये उनका स्वभाव है, हमेशा आभारी है। अब देखिए श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है। तो अजामिल ने क्या किया, जब उसने नारायण कहा तो उसने क्या भगवान को बुलाया था? नहीं, उसने अपने बेटे को बुलाया था। लेकिन ठाकुर जी इसको कैसे कैलकुलेट करते, नहीं मुझे बुलाया ही होगा, मुझे मेरा नाम नारायण है, मुझे बुलाया है। तो इमीडिएटली जो है उसको लेने के लिए अपने विष्णु दूत भेज देते। ये भगवान की मेंटालिटी है। राइट, वे हमेशा जो है वो एक ऐसे एग्जामिनर है, जैसे
आप देखिए ना हमारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में भी ना हमें पता होता है कुछ कुछ टीचर ना बहुत अच्छी होती है, कहीं फेल होने वाले हो तो हाफ मार्क हैंड राइटिंग के लिए दे देती है, हाफ मार्क इधर उधर दे देती है और फिर कैसे भी करके स्टूडेंट को पास कर देती है। कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, आपने पूरा पेपर भी ठीक लगा हो तो भी 20 out of 20 कभी नहीं देगी, 19 देगी, कहीं ना कहीं मार्क्स काट लेगी। तो भगवान ऐसे टीचर है जो हमेशा हमें मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। नहीं ये तो ठीक ही किया ना, ये बात तो ठीक ही थी उसकी, बस है ना। इसलिए आप देखिए विष्णु सहस्त्र नाम जो है उसमें भगवान के जो 1000 नाम है उसमें से भगवान के 2 नाम है निमीषा अनिमीषा। निमीषा माने देखो आप देखिए ब्रह्मा ने हमें जिस तरह से बनाया है, हम कभी भी हमारी आँखों को स्थिर नहीं रख सकते, हम आँखों को ऐसे खोल बंद करते रहते हैं ना, ये हमारी आदत है। तो विष्णु सहस्त्रनाम में बोला गया है कि भगवान जो है वे कभी अपनी आँखों को खोल बंद नहीं करते, वो हमेशा स्थिर रहते हैं, उनको ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये डिफेक्ट भगवान में नहीं है। फिर सेकंड नाम आता है उनका ही विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान अपनी आँखें खोल बंद करते हैं। तो अब कोई सोचेगा कि ये क्या कंट्रोवर्सी है, अभी अभी आपने बोला निमीषा अनिमीषा, 2 नाम कैसे हो सकते हैं? एक बार आप बोल रहे कि भगवान आँख खोल बंद नहीं करते, एक बार बोलते खोल बंद करते, तो करते क्या है? तो बलदेव विद्याभूषण जो है उस पर बहुत सुंदर कमेंट्री देते हैं, वो बोलते दोनों नाम ही ठीक है, दोनों नाम भगवान के ठीक है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये कोई गलत जगह नहीं लिखा हुआ, ये सही लिखा हुआ है, गलती से नहीं लिखा हुआ, ये सही लिखा हुआ है। तो कैसे हो सकता है ऐसा? तो बोलते हैं कि जब उनका भक्त कुछ अच्छा काम करता है ना तो भगवान आँख को खोल बंद नहीं करते, ऐसा खुला रख के देखते हैं, हाँ हाँ मैंने देखा ये बहुत अच्छे से जप कर रहा था, इसने बहुत अच्छे से सेवा की है, एकदम खुली रखते हैं। और जब उनका भक्त कुछ गलत करता है ना तो भगवान आंख बंद करके खोलते हैं, मैंने देखा नहीं ठीक से कब किया उसने, मैंने देखा नहीं, मुझे दिखाई नहीं दिया ठीक से। तो ये बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं ये भगवान का गुण है। वे सोचते कैसे क्षमा करूं, वे हमेशा अपने भक्त को क्षमा करने की कोशिश में ही रहते हैं। आप देखो आप बोलोगे अगर कि ठाकुर जी से अगर आप बोलोगे देखिए अजामिल ने जो है आपका नाम नहीं लिया है, उसने अपने बेटे का नाम लिया है, फिर आप उसको क्यों जो है उसके लिए विष्णु दूत भेजे हो? तो भगवान बोलेंगे नहीं देखो मैं जो है इंटेंशन नहीं देखता, मैं इंसान की एक्शन देखता हूँ। एक्शन तो उसने ठीक ही की था ना, उसने तो मेरा नाम बोला था नारायण, अब मन में क्या है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब मन में वो अपने बेटे को बुला रहा था कि बीवी को बुला रहा था, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं इंटेंशन नहीं देखता, मैं सिर्फ एक्शन देखता हूँ। उसने मेरा नाम लिया, मैं पहुँच गया। अब हम बोलेंगे अच्छा यही आपका रूल है ना, इंटेंशन नहीं एक्शन देखते हो, तो फिर सबरी माता की तो एक्शन गलत है ना, सबरी माता ने तो आपको जूठे बैर खिलाए। तब भगवान बोलते नहीं मैं एक्शन नहीं देखता, मैं सिर्फ इंटेंशन देखता हूँ। देखो उसका इंटेंशन तो अच्छा था ना, वो तो मुझे प्यार से मीठे बेर खिलाना चाह रही थी, अब एक्शन में क्या रखा है? इंटेंशन देखता हूँ मैं, तो इंटेंशन ठीक होना चाहिए, एक्शन जो भी हो चलता है। अब हम बोलेंगे अच्छा ठीक है बाबा, अब कभी बोलते हो इंटेंशन कभी बोलते हो एक्शन, अभी आपको पकड़ते हैं। इंद्र का तो इंटेंशन भी गलत था और एक्शन भी गलत था, है कि नहीं? उसने तो वो प्रलय के बादल भेज दिए, ब्रजवासी को वो मारना चाह रहा था, ही वांटेड टू डू मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो आपके सखाओं को, आपके ब्रजवासियों को वो मारना चाह रहा था, तो उसका इंटेंशन भी अच्छा नहीं था, उसका एक्शन भी अच्छा नहीं था। तो अब भगवान बोलेंगे हाँ इंटेंशन एक्शन अच्छा नहीं था, लेकिन उसने क्षमा मांगी ना, बस इसलिए मैंने क्षमा कर दी, क्षमा तो मांगी ना, बस वो काफ़ी है। तो ये है, आप उनको पकड़ नहीं सकते कहीं से भी। कभी इंटेंशन गलत है तो बोलते मैं इंटेंशन नहीं एक्शन देखता हूँ, एक्शन गलत है बोलते नहीं मैं एक्शन नहीं इंटेंशन देखता हूँ, अगर इंटेंशन एक्शन गलत है तो बोलते नहीं कोई बात नहीं मैं तो देखता हूँ, उसने मुझसे क्षमा मांगी काफ़ी है, बस ये मेरा भक्त है। तो ये है भगवान का गुण, कृतज्ञ। छोटी छोटी बातों पे वे खुश हो जाते हैं, बस कोई थोड़ा सा प्यार से याद कर ले खुश, भगवान को भोग धर ले खुश, भगवान का स्मरण कर ले खुश, एक बार उनका नाम गोविंद प्यार से बुला ले खुश। भगवान कभी भूलते नहीं हैं। हम जब छोटे थे तो हम तो गुजराती परिवार से थे, तो हम ये हमारे जो गुजरातियों में हवेली होती है ना जहाँ पे श्रीनाथ जी भगवान या जो है हमारे गोपाल जी का मंदिर जो होता है, तो मुझे याद है मैं जब छोटी थी ना, मैंने एक वल्लभाचार्य संप्रदाय के एक महाराज साहब थे, उनसे एक बहुत सुंदर कहानी सुनी।
वे बता रहे थे कि एक बार बहुत सालों पहले की बात है कि श्रीनाथ जी में ये घटना हुई। तो श्रीनाथ जी में जो ठाकुर जी को ना बहुत अच्छे से सजाते हैं और जो एकदम ना कोई आर्टिफिशियल ये नहीं पहनाते, सब रियल गोल्ड, रियल डायमंड, बहुत सुंदर से, जो आप देखते हैं ना द्वारकाधीश को भी कितना सुंदर से सजाते हैं, सब अलग अलग आभूषणों से। तो ठाकुर जी को बहुत सुंदर से सजाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ ना, किसी चोर को मन में आया कि रात को ना मैं जाके सारे श्रीनाथ जी भगवान के सारे जो अलंकार है मैं चोरी कर लूँगा। अब उन दिनों में तो उतनी सिक्योरिटी होती नहीं थी, तो ये चोर महाराज जो है वे घुस गए रात को मंदिर के अंदर। कोई नहीं था, सब सो रहे थे। तो धीरे धीरे भगवान के जो है सारे आभूषण निकाल रहा है, वो पैरों के पायल, हाथों के कंगन, सब कुछ निकाल रहा है। अब श्रीनाथ जी का ना एक बहुत सुंदर विशेष अलंकार होता है। यहाँ पे ना उनको ऐसा एक राउंड करके, जैसे हमारे गुजराती में बोलते अम्बूडो, एक भजन भी है। वाके अम्बूडे श्रीनाथ जी ने सुंदर श्याम स्वरूप, श्री वल्लभ सुत सेवा करे, श्री गोकुल ना भूप। वाके अम्बूडे श्रीनाथ जी, बहुत सुंदर उनका श्रृंगार होता है। तो यहाँ पे जो है भगवान की जो मुकुट होता है ना, वहाँ पे बहुत सुंदर एक डायमंड का जो है डेकोरेशन था। तो अब भगवान तो ऊंचे हैं, तो वो चोर वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो उसने क्या किया, ठाकुर जी के ऊपर में पैर रख के चढ़ गया और चढ़ के उनके सिर पे बैठ गया और सिर पे बैठ के वहाँ पे जो पूरा उनका डेकोरेशन है वो निकाल रहा है। तो सडनली उसने सुना कि कोई आवाज़ आ रही है, कोई हंस रहा है ज़ोर से। तो यहाँ वहाँ देखा कि कौन है, कौन हंस रहा है। तो फिर समझ में आया कि ठाकुर जी हंस रहे हैं। तो वो डर गया एकदम। तो फिर वो बोले कि आप हंस क्यों रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले, श्रीनाथ जी भगवान बोले कि नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि आज तक जो है मुझे अन्नकूट दिया गया, अलग अलग भोग धराए गए, आभूषण धराए गए, पोशाक धराए गए, लेकिन तुम तो इतने उत्तम भक्त हो, तुमने अपने आप को ही मुझे समर्पण कर दिया। देखो, तुमने अपने आप को ही मुझ पे चढ़ा दिया। तो अब ये तो चढ़ा था चोरी करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी बोले देखो, कोई पोशाक चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, तुमने तो अपने शरीर को मुझ पे चढ़ा दिया। तुम्हारे जैसा शुद्ध भक्त मैंने नहीं देखा। तो अब ये जो चोर है वो तो रोने लगा कि ऐसा भी कोई, इतना दयालु भी कोई हो सकता है। मेरी इंटेंशन तो कुछ और ही है, लेकिन ठाकुर जी उसका गलत मतलब निकाल रहे। नहीं नहीं, तुमने अपने आप को मुझे दे दिया, तुम बड़े भक्त हो। तो फिर वो जो है साथ ही साथ में भक्त बन गया। सारे ज्वेलरी जो है भगवान के वापस देके जो है वो नेक्स्ट डे से जो है एक अच्छा भक्त बन गया। तो ये है ठाकुर जी की दया, ग्रेटफुल, आभारी। अगर कोई भगवान का नाम लेता है, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर कोई भगवान का नाम पूरा जीवन ले तो ठाकुर जी प्रॉमिस करते हैं कि अंत समय में मैं उसके कान में आके मेरा नाम उसे याद कराऊंगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि अंत समय में, अंत काले, प्रयाण समय, शायद हम ऐसी कोई सिचुएशन में हो जहां हम भगवान को याद ना कर पाए। जैसे हम कभी कभी देखते हैं भक्तों के जीवन में भी, कोई कार एक्सीडेंट में कुछ हो गया तो उस समय पे शायद ना वो ना याद कर पाए, या भक्तों के संग में वे नहीं है, लेकिन भगवान बोलते मैं प्रॉमिस करता हूँ जिसने अपना पूरा जीवन मेरे लिए दिया है, मैं अंत समय उसके कान में जाके मेरा नाम उसे याद कराता हूँ। क्योंकि भगवान का ये गुण है, आभारी, कृतज्ञ, वे नहीं भूलते। वे उनको अगर कोई प्यार देता है तो वे 1000 गुण प्यार वापस देते हैं। इनफैक्ट मैं पिछले दिन ही ये कहानी बता रही थी, हिज होलीनेस रोमापत स्वामी महाराज ये घटना बता रहे थे, सच्ची घटना। वे बता रहे थे कि उनके कोई गुरु भाई जो प्रभुपाद के शिष्य है, वे बहुत सालों से इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं है। तो रोमापत महाराज को याद आया कि अरे बहुत साल हो गया है, मैंने इनको देखा नहीं। तो उनके शिष्यों को बोला कि तुम जाओ ढूंढो कहाँ है अभी, वो कहाँ रह रहे हैं। तो इनके शिष्य गए उनके पूर्वाश्रम, जो उनका पुराना पहले का घर होगा। तो फिर वहाँ पे जो उनके कुटुंबवासी थे बोले अब तो यहाँ नहीं रहते, वो ओल्ड एज होम में रहते हैं। तो ये फिर ओल्ड एज होम का भी जो है एड्रेस लेके पहुँचे वहाँ पे। तो अब जब एड्रेस लेके वहाँ पे पहुँचे तो रिसेप्शन में ना एक लेडी थी। बोला आपको क्या चाहिए। बोलता हम ना सो एंड सो पर्सन को ढूंढ रहे हैं, क्या आपके ओल्ड एज आश्रम में है। बोला हाँ हमारे आश्रम में है। आप लोग कौन है, क्या आप उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। नहीं हम फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, आपको कैसे बताएं, हम सेम मत वाले हैं, मतलब हम लोग सेम रिलीजियस बिलीफ वाले हैं, हम फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं। तो इमीडिएटली जो रिसेप्शन में लेडी थी ना, उन्होंने बोला ओ
क्या आप हरे कृष्णा है? तो बोला हाँ, कैसे पता आपको? बोलता अच्छा, ये जो आदमी है जिसका आप एड्रेस ढूंढते हुए आए हो, उसको अल्जाइमर डिजीज़ हो गया है, मतलब याददाश्त उसकी चली गई है, उसको कुछ भी याद नहीं है। अगर आप उसको पूछो ना तुम्हारा नाम क्या है, तो उसे पता नहीं, कहाँ से हो पता नहीं, लेकिन हर रोज़ शाम वो 6-7 बजने से ही कॉमन रूम में आ जाता है और वहाँ पे जितने भी है सबको बोलता है हाथ उठाओ, चलो मेरे साथ गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। बस तो बोलते हम सब भी सीख गए उनके साथ, तो इसलिए हम पूछ रहे कि आप ही हैं क्या वो लोग, वो हरे कृष्णा। तो महाराज बता रहे थे कि देखिए कैसी भगवान की कृतज्ञता है, क्योंकि इस भक्त ने भगवान की कुछ ना कुछ सेवा की है, तो अंत समय में भगवान, वो बेशक सब कुछ भूल गया लेकिन भगवान का नाम वो नहीं भूला है। इनफैक्ट मार्च पे मुझे किसी ने व्हाट्सअप किया था, चौपाती मंदिर के किसी ब्रह्मचारी के मदर को कुछ कॉमा में चली गई थी, उनको कोई ब्रेन ट्यूमर या कुछ पैरालिसिस अटैक हुआ था और वे सब कुछ भूल गई, लेकिन अब वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जानती, उसके सिवाय वे कुछ भी नहीं जानती। तो उनको कुछ भी पूछो, बहुत सुंदर वीडियो मैंने आप लोग सबको ग्रुप में भी भेजा था व्हाट्सएप में, उनको कुछ भी पूछो, आपका नाम क्या है, हरे कृष्णा, आप कुछ खाएंगी, हरे कृष्णा, आपको कुछ चाहिए, हरे कृष्णा, उसको हरे कृष्णा के सिवाय कुछ भी याद नहीं है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है ना। इनफैक्ट मेरे प्रभु जी जो है मेरे हस्बैंड, उनके शिक्षा गुरु थे सुरभि स्वामी, और ये सुरभि स्वामी जो है वे सन्यासी थे, सुरभि अभिपालयंतन स्वामी, और उनको प्रभुपाद जी ना प्यार से कहते थे इस्कॉन के विश्वकर्मा, क्योंकि अभी इस्कॉन के जो बड़े बड़े मंदिर जो उन दिनों में बनाए थे, जैसे कि वृंदावन, बॉम्बे, हैदराबाद, भुवनेश्वर, ये सब की डिज़ाइनिंग उन्होंने की थी। इनफैक्ट शुरुआत के दिनों में जब वे इस्कॉन ज्वाइन हुए थे, नए नए पहले दूसरे दिन ही प्रभुपाद ने उनसे पूछा क्या तुम आर्किटेक्ट हो? उन्होंने कहा हाँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये लो पेपर, मैं बताता हूँ कैसे तुम्हें डिज़ाइन करना है, मैं मंदिर में ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ। तो प्रभुपाद उन्हें बहुत प्यार करते थे। तो प्रभुपाद जब तक थे उन्होंने बहुत सुंदर सेवा की इस्कॉन में, अलग अलग मंदिरों की डिज़ाइन की, खुद सुपरवाइज़ किया। इनफैक्ट मेरे प्रभु जी को भी चांस मिला वृंदावन समाधि सुपरवाइज़ करना, कंस्ट्रक्शन वगैरह। लेकिन थोड़े साल बाद जो है उन्होंने इस्कॉन छोड़ दिया। प्रभुपाद जी को मिस करते थे, उन्होंने इस्कॉन छोड़ दिया। वे वापस भौतिक जगत में चले गए, हांगकांग में सेटल हो गए और उन्होंने संन्यास आश्रम भी छोड़ दिया। करीबन 20-25 साल तक इस्कॉन के साथ लगभग कोई कांटेक्ट नहीं है। कभी 1-2 बार गए तो गए, बस कोई कांटेक्ट नहीं है। कभी हांगकांग के इस्कॉन मंदिर में गए तो गए संडे फीस में, बट अदरवाइज़ कोई विशेष कांटेक्ट नहीं था। अब 25 साल के बाद रिसेंटली उनको कैंसर हो गया। तो उनको कैंसर हो गया तो वे इंडिया आए, शायद कोई विशेष ट्रीटमेंट के लिए। कभी ना इंडिया में ट्रीटमेंट्स थोड़ी लेस एक्सपेंसिव होती है, तो वे किसी काम से इंडिया आए थे। तो जब वे इंडिया आए थे तो वृंदावन मंदिर के उद्घाटन होके 40 साल पूरे हुए थे, तो उनका कुछ वृंदावन मंदिर का कोई महोत्सव चल रहा था। तो जब ये आए ही है तो उनको इनवाइट किया, क्योंकि ही वॉज द पॉइनर, उन्होंने वृंदावन मंदिर डिज़ाइन किया है, तो बोला आप भी आइए ना इस उत्सव में। तो बोला ठीक है, ऐसे भी मैं दिल्ली आया हूँ तो 2 दिन वृंदावन आता हूँ। तो वो चले गए वृंदावन, तो वहाँ पे उन्होंने पूरा फेस्टिवल अटेंड किया, सब कुछ किया। उस कुछ दिनों में जब वे वृंदावन में थे, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई, उनका शरीर त्याग दिया। अब देखिए कहाँ 25 साल से इस्कॉन के साथ कोई कनेक्शन नहीं, कहाँ हांगकांग में थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में ठाकुर जी ने उसको वृंदावन बुलाया और भक्तों के सामने भजन कीर्तन सुनते हुए उन्हें शरीर त्याग किया। तो मेरे प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि देखो प्रभुपाद जी ने एक बार उनको हंसते हुए कहा था, बोला कि सुरभि तुम यहाँ भगवान के लिए सुंदर सुंदर मंदिर बना रहे हो, भगवान के रहने की जगह बना रहे हो, गोलोक वृंदावन में भगवान तुम्हारी रहने की जगह बना रहे हैं। तो ये बात जो है प्रभुपाद जी ने सुरभि महाराज से कही थी और ये बात सच हुई। भगवान उनके लिए जो है गोलोक वृंदावन में जगह बनाए हैं। तो ऐसे अगर आप देखो तो कितनी सारी घटनाएं जब हम सुनते हैं तब हमें समझ में आता है हाँ भगवान कृतज्ञ है।
और एक वैसी बहुत एक विशेष घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। कलकत्ता मंदिर की ये घटना है। तो एक बार कलकत्ता के जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उनको एक फ़ोन आया। उनको फ़ोन आया कि भाई ये ना कोई लाइफ मेंबर थे, बोले हमारे घर में एक बूढ़ी माता है और वे कभी भी किसी भी समय जो है देह त्याग करने वाली है, तो हमें एक राधा कृष्ण का फ़ोटो चाहिए ना, भगवान का फ़ोटो देखते देखते देह त्याग करेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं भेज देता हूँ। तो वे गिफ्ट शॉप में गए। गिफ्ट शॉप में जो डिवोटी सेवा करता है उसको पूछा कि भाई राधा कलकत्ता के जो डेटीज़ है उनका नाम है राधा गोविंद जी। तो बोले राधा गोविंद जी का कोई फ्रेम दे दो मैं भेज देता हूँ। तो बोला प्रभु जी स्टॉक नहीं है, जगन्नाथ जी का है चलेगा? बोला नहीं नहीं जगन्नाथ जी का नहीं, उनको राधा कृष्ण का चाहिए। बोला प्रभु जी स्टॉक नहीं है। और ये किसी ने मांगा है, नहीं देंगे तो अच्छा नहीं है। वे अपने कमरे में जब गए जहाँ पे उनका ऑफिस है प्रेसिडेंट का, उन्होंने देखा कि पीछे में राधा श्याम सुंदर जो वृंदावन की डिटीज़ है उनका फ़ोटो पड़ा हुआ है। तो उन्होंने साथ ही साथ में निकाल के जो है एक ड्राइवर और भक्त को दे के भेज दिया उस लाइफ मेंबर के घर में। अब वो जो लेडी है उन्होंने देह त्याग कर दिया। थोड़े दिनों के बाद वो लाइफ मेंबर आए कलकत्ता मंदिर में थैंक यू बोलने के लिए। तो जब वे थैंक यू बोलने के लिए आए तब वे बोल रहे थे प्रेसिडेंट से, आपके पास में 2 मिनट है तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मतलब नहीं माता जी बोलिए क्या बात है। तो बोलते आपको शायद पता नहीं है, ये जो लेडी जिनका जो है अभी मरण हुआ है, 1970s में जब आपका वृंदावन का इस्कॉन मंदिर बन रहा था तब ये जो लेडी है वे आपके गुरु प्रभुपाद जी से मिली थी और उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा था कि हाउ कैन आई हेल्प यू, स्वामी जी मैं आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि हम यहाँ पे जो है राधा श्याम सुंदर का मंदिर बना रहे हैं, अगर हो सकता है तो तुम राधा श्याम सुंदर की डीटी स्पॉन्सर करने के लिए पैसा दे सकती हो। तो उन्होंने साथ ही साथ में चेक लिख के जो है राधा श्याम सुंदर के विग्रह स्पॉन्सर किए थे। अब देखिए घूम फिर के कहाँ ये बात हुई थी, वृंदावन में और कलकत्ता में। वे जब देह त्याग कर रही थी तो राधा श्याम सुंदर ही आए और उस लास्ट मोमेंट में वे राधा श्याम सुंदर के चित्रपट को देखते हुए अपने शरीर को त्याग किए है। अब ये क्या है, ये भगवान है कृतज्ञ। कृतज्ञ वे नहीं भूलते, वे नहीं भूलते। उन्होंने ऐसी एक परिस्थिति तैयार की कि जहाँ पे लास्ट मोमेंट में वे उनके साथ थे। सो ही डजंट फॉरगेट। हम थोड़ा बहुत भी भगवान की सेवा करते हैं तो वे उसे याद रखते हैं। इनफैक्ट अभी तो दामोदर महीना आ रहा है। दामोदर महीने से भी रिलेटेड एक बहुत सुंदर कथा है, कार्तिक महात्म्य में आता है। कार्तिक मास के जो ग्लोरीज है उसमें ये कहानी आती है कैसे एक पुराना सा मंदिर था और कार्तिक महीने में हम क्या करते हैं, भगवान को घी का दीप लगाते हैं। तो बहुत सारे भक्त लोग जो है भगवान को घी का दीप लगाए हैं, रात हो गई है, मंदिर को बंद करके सब चले गए हैं। अब रात को क्या होता है, जैसे मंदिर वगैरह बंद होगा तो चूहे सब एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ वहाँ भागते, वो यहाँ वहाँ प्रसाद पड़ा है तो खा लेते हैं। तो एक चूहे ने क्या किया, वो घी पीने की कोशिश कर रहा था, जो दीप में थोड़ा सा घी था। अब थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, वो जो लौ होती है ना वो ऐसे ऐसे नीचे गिर जाती है ना। लेकिन जब ये घी पीने लगा ये जो चूहा था वो घी पीने लगा तो ये जो लौ है वो थोड़ी सी ऊपर उठ गई। तो अब भगवान ने क्या किया, कैलकुलेशन, भगवान ने कैलकुलेट किया कि कार्तिक महीने में इस चूहे ने मुझे घी का दीप ऑफर किया, चलो इसको मोक्ष दे दो, चलो इसको मोक्ष दे दो। इसने कुछ नहीं किया, घी पीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहाँ भी जो है ठाकुर जी उसे मार्क्स देने की कोशिश कर रहे हैं। ये भगवान का नेचर है, कृतज्ञ। वे हमेशा अपने भक्त का शुभ चाहते हैं और हम थोड़ा भी करें तो वे बहुत ज़्यादा हमें वापस देते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाएंगे, सुदृढ़ व्रत। सुदृढ़ व्रत भगवान की एक क्वालिटी है कि वे बहुत डिटर्मिन्ड है। डिटर्मिन्ड माने अगर वे कुछ सोच लेते हैं तो वे कर देते, वे करके दिखाते हैं, वे पीछे नहीं हटते कभी। आप देखिए जब रुक्मिणी जी के लिए वे एक पारिजात का फूल लाते हैं तो सत्यभामा रूठ जाती है। फिर ठाकुर जी बोलते हैं एक फूल क्या, मैं तुम्हारे लिए पूरा झाड़ लेके आ जाऊंगा, पारिजात का पूरा पौधा ही लेके आ जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कैसे इंद्र के साथ फाइटिंग करते हैं और फिर वो पारिजात का झाड़ वो लेके आ जाते हैं। तो एक बार अगर उन्होंने कुछ वादा किया है तो वो कैसे भी पूरा करते हैं। उसी तरह से जैसे उन्होंने वादा किया है, भगवद गीता में वे क्या कहते हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, और इस वादे को पूरा करने के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो मैं बता रही थी ना कि कैसे वे भीष्म को भी मारने के लिए तैयार हो गए अपने चक्र लेके,
एकदम भीष्म की अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ने के लिए तैयार हो गए अर्जुन को बचाने के लिए। तो डिटर्मिनेशन, एक बार एक बात कह दी, वादा दे दिया, मतलब दे दिया। आप देखिए इसीलिए रामायण में भी जब दशरथ जी का देहांत हो जाता है और फिर भरत महाराज और शत्रुघ्न और सारी माताएं भगवान को कन्विंस करने के लिए जाती है कि आप वापस आ जाइए, तो भगवान क्या बोलते, नहीं, मैं 14 साल का वनवास ख़त्म करके ही लौटूंगा। तो ये उनकी एक क्वालिटी है, सुदृढ़ व्रता। एक बार एक व्रत ले लिया मतलब ले लिया, एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया बस मैं मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा मतलब करूंगा। वृंदावन लीला में वे करते हैं ना भक्तों की रक्षा, वो गोवर्धन को उठाते और अपने व्रजवासियों की वे रक्षा करते। तो ये भगवान का, और हमारी भी तो रक्षा कर रहे हैं ना, हम सब जीवों की भी वो रक्षा कर रहे हैं। हम जिस तरह से भगवान डिटर्मिंड है, हम भी डिटर्मिंड है कि हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, हमें तो यहीं सफ़र करना है। हम डिटर्मिंड है, हम तो माया में रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान भी डिटर्मिंड है कि तुम कैसे रहोगे माया में, मैं भी देखता हूँ तुम्हें, कैसे भी करके मैं ले जाऊँगा। तो अलग अलग रूप से वे हमें आकर्षित करके वापस ले जाने की कोशिश करते हैं, और वे हम हिम्मत नहीं हारते, वे होप नहीं हारते हैं। आप हम में बहुत सारे अवगुण हैं, हम में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन एक चीज़ हम कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि हम कितने भी गए गुजरे हो जाए, हम कितने भी सिंफुल हो जाए, कितने भी पापी हो जाए, लेकिन ठाकुर जी कभी भी हमें देख के ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं तो अब थक गया है, बस नमस्कार तुमको, अब तुम रहो यहाँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे वो कभी हमसे नहीं थकेंगे। कभी कभी मम्मी डैडी भी गुस्सा होकर बोलते हैं ना, अरे बाबा थाकी क्यों तारी थी, अब तो जे करना है करते को, जो करना है कर, मैं तेरे को नहीं सुधार सकता, बोलते हैं ना। कभी कभी बड़े लोग भी थक जाते हैं, अरे कितना बोलेंगे तेरे को, लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं बोलते। दैट्स व्हाट इट मीन्स, सुदृढ़ व्रता। वो कभी हमें देख के ऐसा नहीं बोलते हैं, फिर से कोशिश करते हैं हमें वापस ले जाने के लिए। ये भगवान का एक गुण है। और ये गुण हम में कैसे आ सकता है, हमें भी सुदृढ़ होना चाहिए। हमारी जो दीक्षा के समय जो हम इतने सारे व्रत लिए हैं, चार नियम का पालन करेंगे, हमारी 16 माला हम कंप्लीट करेंगे, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, प्रसाद के सिवाय कुछ नहीं खाएंगे, हमने भी जो बहुत सारे व्रत लिए हैं, हमें भी सुदृढ़ व्रत, हमें भी जो है डिटर्मिनेशन से इस सारे व्रतों का पालन करना चाहिए। तो ये भगवान की एक क्वालिटी है। नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाएंगे, विनयी। यहाँ पे रूपा गोस्वामी ने के भक्ति रसामृत सिंधु का इंग्लिश ट्रांसलेशन है लिबरल माने एक्सट्रीमली मर्सीफुल, माने एकदम दयालु, उसको बोलते हैं लिबरल। हम देखते हैं ना, जैसे आप देखिए श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद 2 अध्याय श्लोका नंबर 23, वहाँ पे पूतना के बारे में उल्लेख आता है। बोलते हैं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिग्गंसि यायादपि असाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितं तनोन्या किं वा दयालु शरणं व्रजेमा, किं वा दयालु शरणं व्रजेमा। इस दुनिया में ऐसा भी कोई दयालु हो सकता है क्या, जो उसे विष पिलाने आई थी ऐसी पूतना को भी भगवान धात्री का पोजीशन देते हैं गोलोका वृंदावन में, राइट। किम वा दयालु शरणम व्रजेमा, इनसे ज़्यादा दयालु और कौन हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं भगवान कितने लिबरल है, राइट। जो भगवान को विष पिलाने आई थी उनको भी भगवान ने माँ की पोजीशन दी है। तो ये भगवान की एक क्वालिटी है, भावग्राही जनार्दना। बस वे थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, थोड़े में ही वे खुश हो जाते हैं। बेशक उसका भाव शायद ठीक नहीं है, वे भगवान को मारना चाह रही थी, लेकिन कम से कम उसमें ये भाव आया कि इसको दूध पिलाऊंगी, तो बस उतना सा भगवान ने जो है ले लिया, जो करेक्ट है बस उतना ले लेते, बाकी उनको बोलते मुझे दिखाई नहीं दिया, राइट। तो ऐसे जो है भगवान बहुत बहुत ही दयालु है। थोड़ा बहुत भी अगर कोई भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उसको बहुत प्रेम से अपनाते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है। सौराष्ट्र में एक बहुत ही कंजूस आदमी रहता था।
और वो ना भक्ति तो करना चाहता था, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। तो वो एक बार ना एक साधु के पास जाता है, बोलता है कि मैं भक्ति तो करूँगा, लेकिन मैं पैसा खर्च नहीं कर सकता। बिना पैसा खर्च किए अगर कोई भक्ति है तो बताओ। तो बोलता है हाँ क्यों नहीं है, आप मानसी पूजा करो भगवान की, आप अपने मन में ही जो है भगवान को भोग धराओ, भगवान को कपड़े पहनाओ, भगवान का अलंकार करो। तो बोला ये बहुत अच्छा है, ये मैं कर सकता हूँ। तो वो रोज़ सुबह जो है जल्दी नहाता, आँख बंद करके बैठता और सब कुछ भगवान की जो है मानसी सेवा करता। तो 12 साल तक उसने जो है भगवान की मानसी रूप से सेवा की। एक दिन ऐसा हो गया कि उसको उठने में लेट हो गया। तो अब उठने में लेट, हमको भी ऐसा होता है ना, कभी अगर उठने में लेट हो गया तो पूरा स्केड्यूल बस ख़त्म, एकदम उल्टा फुल्टा हो जाता है घर पूरा। ये लेट हो गया तो जल्दी जल्दी से नहाया, भाग रहा है, मुझे दुकान को लेट हो जाएगा, मानसी पूजा करनी भी बाकी है। तो फटाफट से बैठ गया पूजा के लिए। तो आंख बंद की और जैसे उनका रोज़ का स्केड्यूल है, भगवान को नहलाया, भगवान के लिए वो खीर बनाता था रोज़। तो अब खीर बनाना है तो मानसी रूप से ही वो दूध गर्म करने के लिए दे दिया। यहाँ पे जो है फिर चीनी ले रहा है। अब चीनी जो है कंजूस था ना, तो एकदम काउंट करके लेता था, रोज़ 3 चम्मच चीनी, मतलब 3 चम्मच चीनी। लेकिन आज जल्दबाजी में मन में 4 चम्मच चीनी गिर गई। अब जैसे 4 चम्मच चीनी गिर जाती है, वो फिर से 1 चम्मच चीनी लेके वापस डब्बे में डाल रहा है। तब ठाकुर जी आते हैं और उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि बाबा ये तो इमेजिनेशन में है, अगर इमेजिनेशन में 1 चम्मच ज़्यादा गिर जाता है तो तेरे बाप का क्या जाता है, कम से कम इमेजिनेशन में तो 1 चम्मच मुझे ज़्यादा दे दे। तो फिर तब आँख खोलता है, तब देखता है हाँ सच में ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा था, हाथ के चिन्ह जो है उसके हाथों पे पड़ गए, राइट। तो क्या है यहाँ पे, उसने कुछ दिया भगवान को? कुछ भी नहीं दिया, सब मानसी रूप से किया, फिर भी भगवान ने उसको दर्शन दिया। उसकी मानसी सेवा के अंदर में भी भगवान आए और उनकी खीर को स्वीकार किया। तो ये भगवान की क्वालिटी है, लिबरल, विनयी, राइट। थोड़ा बहुत भी अगर कोई भगवान को प्यार देता है तो भगवान उसे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। और एक कहानी याद आ रही है, बट इट्स ऑलरेडी 10:15, चलो आपको सुनाते हैं। बहुत ही प्यारी कहानी है, हमारे तेलुगु डिवोटीज़ तो बहुत बार सुन चुके हैं इस कहानी को। तो अयोध्या में अयोध्या में एक आलसी आदमी रहता था। ब्राह्मण कुटुंब का था, लेकिन बहुत ज़्यादा आलसी था। उसको कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता था, बस सब समय खाएगा और पिएगा, सो जाएगा। अब घर के लोग भी उससे तंग आ गए थे। लोक कथा है, अयोध्या में लोग इस कथा को बोलते हैं, बहुत आनंद करते हैं इस कथा को सुन के। तो खाता पीता सो जाता है, तो घर वाले भी इससे तंग हो गए, बोले इसका क्या करें। तो बोला तुम जाओ कोई आश्रम में ज्वाइन हो जाओ, हम तुमको अब जब टेक केयर नहीं कर सकते। तो बोला ठीक है। तो अब अयोध्या में तो बहुत सारे आश्रम हैं, गली गली में आश्रम है। तो अब ये ढूंढ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने देखा कि एक आश्रम में जो है, देखा कि सारे जो गुरुजी के शिष्य हैं ना, सब एकदम मोटे सोटे हैं। तो लगा ये आश्रम मेरे लिए अच्छा है, लगता है कि एकदम खाने पीने वाला आश्रम है, यहाँ पे एकदम प्रसाद जो है बढ़िया देते होंगे। तो वहाँ पे जाके पूछा कि भाई मैं ना आपके आश्रम में मेरे जीवन को डेडिकेट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। बोला कुछ भी नहीं है, आप आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ, कुछ नहीं है। बोलते यहाँ पे सिस्टम क्या है, खाना कितना बार देते हैं दिन में। तो खाना 3 बार देते हैं, सुबह दोपहर शाम को। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है, जप करना है, भजन करना है, गुरुजी जो भी कथा सुनाते हैं सुनना है, बस ऐसा ही है जीवन। बोला रही ये तो बहुत बढ़िया है, मैं तो ऐसा ही जीवन चाह रहा था, ये तो बढ़िया है। तो हैप्पी हो गया उसको। अब उसको बहुत आनंद आ रहा है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत जैसे हमारे इस्कॉन में भागवतम क्लास होता है, थोड़ा सा सो गए पीछे पता नहीं चलता है, फिर महाप्रसाद गोविंद में उठ गए, खाना खा लिया, बस लाइफ चली जा रही है। 10-15 दिन निकल गए, 15 दिन हो गए। अब 15वें दिन जो है वो देख रहा है कि आज जो है किचन में खाना क्यों नहीं बन रहा है। तो जाके ना भक्तों से पूछता है कि प्रभु जी आज खाना क्यों नहीं बन रहा है किचन में। बोला अरे तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम पता नहीं है क्या, आज एकादशी है। बोलता एकादशी क्या होता है, मैंने तो कभी सुना नहीं। बोले बेवकूफ़, एकादशी मतलब व्रत होता है, आज की तिथि में हम कुछ खाते नहीं हैं। बोला अरे पहले बताना चाहिए, फिर मैं आपका आश्रम ज्वाइन ही नहीं करता था, मैं खाए बिना नहीं रह सकता। बोलता अरे तुम अयोध्या में कोई भी आश्रम ज्वाइन हो जाओ, एकादशी का पालन तो सबको करना पड़ता है। बोलता मुझसे नहीं होगा, मैं तो एकादशी करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, मैं खाए बिना नहीं रह सकता। तो रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। अब ये गुरुजी के पास लेके गए, बोले देखिए गुरुजी कितना ड्रामा कर रहा है,
आवाज़ कर रहा है, क्या करना है इसका? तो बोला गुरुजी, पैर पे पड़ गया, बोला मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं खाए बिना नहीं रह सकता, और अगर आपने मुझसे एकादशी करवा ली ना तो मैं द्वादशी में भगवान प्यारा हो जाऊँगा, मैं खाए बिना नहीं रह सकता, कुछ तो करिए गुरुजी, सॉल्यूशन निकालिए, मैं अब भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी बड़े दयालु थे, बोला अच्छा ठीक है, तुम खाना चाहते हो खाओ, लेकिन एक शर्त है, तुम जो भी बनाओगे तुम्हें भगवान को ऑफ़र करना है, भगवान को भोग धर के खाना है, मंजूर है? बोला हाँ मंजूर है। बोला देखो यहाँ आश्रम में तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अन्न बनाना मना है एकादशी के दिन। ऐसा करो, तुम नदी के किनारे जो है वहाँ जाओ, कुछ लकड़ी जमा करो, वहाँ तुम्हें जो बनाना है बनाओ, भगवान को भोग धर के खाओ, ठीक है? बोला ठीक है, बहुत खुश हो गया। आश्रम के स्टोर हाउस में गया, वहाँ से जो भी उसको दिया गया था, 1 केजी राइस, दाल, आटा, चीनी, जो भी चाहिए था सब कुछ लिया, फटाफट भागा, नदी के किनारे पहुँचा और जंगल के जो यहाँ वहाँ से लकड़ी जमा की और खाना बनाना शुरू किया। अब हमारे आलसी भाई को तो खाना बनाना आता नहीं ठीक से, क्योंकि वो आलसी था तो कभी कुछ ठीक से बनाया नहीं, लेकिन भूख के मारे बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कुछ तो बना लिया, आधा पक्का आधा कच्चा बना दिया, फटाफट से तुलसी के पत्ते लिए, फटाफट से भगवान को भोग धरा रहा है। अब ये आलसी तो था पर क्रुकेड नहीं था, बदमाश नहीं था, भोला था। तो अब उसको भोग धराना भी आता नहीं है। अब सोचता है भोग कैसे धराते हैं, भोग का कोई मंत्र तो मैंने सीखा नहीं है, इसको भोग कैसे धराना। अच्छा ठीक है, क्या है भोग का, क्या है, भगवान को बुलाना है, बस वो आएंगे खाएंगे उसके बाद मैं खा लूँगा। तो गाना शुरू करता है, भगवान को बुलाना शुरू करता है, बोलता है, अयोध्या है ना, सब राम जी के भक्त है, तो बोलता है राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग धराइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग धराइए। आ नहीं रहे भगवान, गा रहा है, आ नहीं रहे, खाना ठंडा हो जा रहा है, आ क्यों नहीं रहे, कुछ समझ में नहीं आया। फिर 2 मिनट के बाद उसकी ट्यूबलाइट, अच्छा मैं समझ गया क्यों नहीं आ रहे, भगवान को तो रोज़ आदत है मंदिर में खाने की, और मंदिर में तो मेरे जैसा कच्चा पक्का खाना बनाते नहीं, वे तो चटनी, पकोड़ा, पूरी, हलवा। तो हो सकता है ठाकुर जी मंदिर में चले गए होंगे खाना खाने के लिए, लेकिन उनको पता ही नहीं है मंदिर में तो आज खाना है ही नहीं, वो तो वहाँ से खाली हाथ आने वाले हैं। तो एक काम करता हूँ ना, मैं भगवान को इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो फिर वो गाना गाता है, बोलता है भूल करोगे यदि त्यज दोगे भोजन रूखा सूखा, एकादशी आज मंदिर में है, बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन वो भोग धराइए। बोले देखो भूल करोगे, अगर तुम मंदिर जाओगे ना वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, वहाँ एकादशी है, तुमको भूखा ही रहना पड़ेगा, जो मेरा रूखा सूखा खाना है वो ही खा लो। अब साकेत धाम में राम जी हंस रहे हैं, बोले अरे देखो कैसे बोल रहा है ये। तो फिर वो सीता माता को बोलते चलो चलते हैं, हम आज उसके साथ भोजन करेंगे। तो सीता माता को लेके वे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब जैसे वो देखते हैं सीताराम को आते हुए, वो एकदम सीरियस हो जाता है, उसकी मुंह की सारी हंसी चली जाती है। तो अब ठाकुर जी बोलते कि क्या बात है, तुम खुश नहीं हो कि मैं आया हूँ? नहीं नहीं, मैं खुश ही हूँ, आइए। लेकिन मन में वो सोच रहा है कि मैंने तो सिर्फ एक जन को बुलाया था, राजा राम आइए, लेकिन 2-2 जने आ गए, और खाना तो मैंने बनाया है सिर्फ मेरे लिए और राम जी के लिए, अब सीता माता भी आ गई है, आज तो मेरी एकादशी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि खाना तो इनफ बना नहीं है। अब क्या है, जब आए हैं तो खाइए। तो फिर जो है भगवान राम जी को और सीता जी को जो खाना परोसता है, दोनों खाना खाते चले जाते हैं। एकादशी करनी पड़ी, खाना तो बचा नहीं। अब 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई। अब वो गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी आपको पता नहीं है, वहाँ पे एक भगवान नहीं 2-2 भगवान आते हैं, मुझे ये 1 केजी राइस में कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा और राइस चाहिए, थोड़ा सी और दाल चाहिए। अब गुरुजी सोचते ये क्या बोल रहा है बेवकूफ़ आदमी, 1 नहीं 2 भगवान, मोटा है ना, इसमें उसको थोड़ा सा ज़्यादा खाना है, लगता है 2-3 बार बना के खाता होगा। अरे बाबा दे दो इसको, क्या चाहिए, थोड़ा सा और दे दो, और थोड़ा सा अनाज दे दो। अब गया
इस बार थोड़ा ज़्यादा खाना बनाया, फटाफट से सब कुकिंग किया, तुलसी पत्ता डाला, भूख लगी है, चलो भोग धराते हैं। फिर शुरू किया भगवान को बुलाना। बोलता है, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग धराइए। अरे सीताराम, इस बार तो दोनों आएंगे ना। अरे भजन को थोड़ा बदलना पड़ेगा। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग धराइए। सीताराम को बुला लिया भोजन के लिए। अब वो वेट कर रहा है, भगवान आ गए। सीता राम लक्ष्मण, लक्ष्मण को लेके आ गए। अब ये लक्ष्मण की तरफ देख रहा है और प्रसाद की तरफ देख रहा है, लक्ष्मण की तरफ देख रहा है और प्रसाद की तरफ देख रहा है। बोला ये क्या है, मैंने तो बुलाया था दोनों को, अब तो 3-3 लोग आ गए, अब क्या करें। तो राम जी बोल रहे हैं कि क्या तुम खुश नहीं हो। बोलते नहीं नहीं, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, आइए बैठिए खाइए। तो जो है सबको भोजन खिलाता है। भोजन खाए, आज भी हो गई एकादशी, चले गए। अब 15 दिन और चले गए। अब वो गुरुजी को बोला भाई मुझे इसमें इनफ नहीं होगा, मुझे थोड़ा और चाहिए। बोला ठीक है चलो और दे दो थोड़ा सा। अब इस बार जो है उसने थोड़ा सा भजन और बदला। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग धराइए। आइए मेरे भोजन को भोग धराइए। ठाकुर जी आ गए, सीता राम लक्ष्मण हनुमान। अब इस बार वो हनुमान की तरफ देख रहा है, भोजन की तरफ देख रहा है, हनुमान की तरफ देख रहा है, भोजन की तरफ देख रहा है। ये क्या है, मैंने बुलाया था 3 जने को, आ गए 4, आज भी एकादशी हो गई। फटाफट से भगवान को खाना परोसा। इस बार जब ठाकुर जी जा रहे थे तो वो पीछे पीछे भागा, बोला एक्सक्यूज़ मी सर, नेक्स्ट एकादशी में कितने लोग आने वाले हैं, थोड़ा सा अभी बता देंगे तो मेरे को 3 एकादशी तो मैं कर चुका हूँ आपकी दया से, बता देंगे कितने लोग आपके परिवार से आने वाले हैं। तो ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते, स्माइल करके चले जाते हैं। अब इस बार वो गुरुजी को बोलता है देखिए मुझे 10 केजी आटा चाहिए, 10 केजी राइस चाहिए, 10 केजी दाल चाहिए। गुरुजी सोचते कुछ तो प्रॉब्लम है, इतना तो एक आदमी खा नहीं सकता। तो फिर भी शिष्य को बोलते दे दो, बाद में देखते हैं। तो सारा सामान उसको दे दिया। अब गुरुजी बोलते उसका पीछा करो, हमें उसका पीछा करके देखना है ये क्या कर रहा है, शायद ये सब कुछ बेच रहा है। अब ये लोग जाते हैं उसके पीछे पीछे। अब ये क्या करता है, सारा सामान रखता है नदी के किनारे, खाना नहीं बनाता, खाना बनाए बिना भजन गाना शुरू करता है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग धराइए। अब जैसे ही बोला सब आ गए, सीता राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न कौशल्या कैकेयी सुमित्रा अयोध्या के सब आ गए हैं। बोला हम सब आ गए हैं तो भोजन परोसो। तो हमारा जो ये आलसी भाई है बोलता है कि मुझे बेवकूफ़ सोचा है, हर बार मैं ऐसा खाना बनाऊंगा, आप लोग खाएंगे और चले जाएंगे और मैं भूखा रहूँगा। मैंने कुछ भी नहीं बनाया, वहाँ पे सब पड़ा हुआ है, खुद बनाओ खुद खाओ और खाने के बाद हाथ धो के चले जाओ। मुझे तो एकादशी ही करनी है आपकी दया से। क्योंकि अरे हमारे गांव में मैरिज का भी इनविटेशन कार्ड देते ना, तो उसमें लिखा रहता है अकेला आना है कि सहकुटुंब आना है, लेकिन आप ना नोटिस देते हो ना कुछ, जब मर्जी जितने लोगों को लेके आ जाते हो, तो जो करना है आप करो। अब भगवान तो भावग्राही है तो बनाना शुरू कर दिया। अब सीता माता रसोई बना रही है, कैकेयी जी टमाटे काट रही है, हनुमान जी कुछ और मसाले लेके आ रहे, पूरा एकदम जोर शोर में सब बन रहा है, क्योंकि भक्त ने बुलाया है, भोग तो धरना है, खाना तो प्रसाद तो स्वीकार करना है। अब गुरुजी है, उनके शिष्य, उनको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो गुरुजी उसको उठाते नींद से, बोलते ये क्या कर रहे हो तुम, खाना क्यों नहीं बना रहे हो। बोलते गुरुजी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखो सब बना तो रहे हैं सारे मिलके, ये देखिए लक्ष्मण जी देखिए, ये देखिए लक्ष्मण जी बैगन काट रहे हैं। बोलते तुम पागल हो क्या, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वो राम जी को डांट लगाता है हमारा आलसी भाई, बोलता अरे कृपा करके इनको दिखो, नहीं तो सोचेंगे कि मैं सब खा ले रहा हूँ, जरा दिखो इनको आप क्या कर रहे हैं, तो इनको भी पता चले आप मेरे साथ कैसे अन्याय कर रहे हैं। फिर गुरुजी देखते हैं, उनको पूरा दृश्य दिखता है, यहाँ पे सब
खाना बना रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है, और फिर वो रोने लगते हैं, बोलते मैं इतने सालों से जो है भगवान को बुला रहा हूँ, भोग धरा रहा हूँ, मेरा भोग तो भगवान कभी नहीं लिए, और तुमको तो ना कोई शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई मंत्र जानते हो, लेकिन तुम्हारे भोग को स्वीकार करने के लिए ठाकुर जी खुद आ गए। तो ये भगवान का भाव है। कोई मैकेनिकली बस अभी बोला है ना तो हमारा करना, ऐसा नहीं। अगर कोई प्यार से भगवान को बुलाए और वो विश्वास से बुलाए तो भगवान पक्का आते हैं, राइट। सो इसका विश्वास था ना, इसका विश्वास था कि हाँ भगवान आते हैं। उसने उसको मैकेनिकली नहीं लिया, यांत्रिक हाँ ये देते हैं ऐसे तो भगवान आते नहीं, बस हम फॉर्मेलिटी, ऐसा नहीं था उसका भाव। उसका भाव था कि हाँ वो आते हैं, वो खाते हैं, वो स्वीकार करते हैं। तो हमारा जैसा भाव है वैसे ठाकुर जी, अगर हम सोचते हैं ये मूर्ति है तो मूर्ति है, अगर हम सोचते भगवान है तो भगवान है, हम सोचते भगवान आएंगे तो आते हैं। तो ये जो है भाव है। तो भगवान कितने लिबरल है, कितने दयालु है, राइट। बस उसकी थोड़ी सी एक एक्शन जो कम से कम भगवान के लिए बनाए, बेशक वो गुस्सा हो रहा था लेकिन भगवान ने उसकी भोग स्वीकार की। नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाएंगे। प्रेमवस्या, प्रेमवस्या, कंट्रोल्ड बाय लव, कंट्रोल्ड बाय लव। जो ठाकुर जी को कोई भी प्रेम से अपने वश में कर सकता है। कोई अगर भगवान को प्रेम दिखाए तो वे उनके वश में आ जाते हैं। हम देखते हैं दामोदर लीला में भगवान को क्या कोई बांध सकता है? जो देवादि देव है उसको कौन बांध सकता है? लेकिन यशोदा माता प्यार से बांध रही थी तो भगवान बंध गए। बस जो अगर कोई प्यार से बांधे तो भगवान बंध जाते हैं, भगवान कॉन्कर हो जाते हैं बाय द लव ऑफ हिज डिवोटीज। जगन्नाथ जी की लीला में आता है ना, कैसे पद्मावती नाम की एक लड़की होती है जो भगवान के लिए बड़े प्रेम से रोज़ रात को गीत गोविंद गाती थी। और वो जब गीत गोविंद गाती थी तो रात को जाजीपुर एक जगह का नाम है, जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी में है ये। तो वहाँ पे वो रात को जो है ना, बेगुन का बगीचा होता है ना, जहाँ पे बेगुन के पेड़ है, वो बेगुन तोड़ती और गीत गोविंद गाती। और जगन्नाथ जी को गीत गोविंद इतना प्रिय था कि पद्मावती जहाँ जहाँ चलती थी ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चले जाते थे और पूरी रात जो है उसका गीत गोविंद सुनते थे। और फिर सुबह जब भाग भाग के मंगलारती के पहले जब उनको ऑल्टर में अंदर आना है तो कभी कभी क्या होता था, उनका जो उत्तरी है, ऊपर वाला जो वस्त्र होता है, वो बेगुन के झाड़ पे जो कांटे होते हैं ना, वो कांटों की वजह से यहाँ वहाँ फट जाता था। तो सुबह जब पुजारी खोलते ऑल्टर देखते भगवान का अंग वस्त्र सब फटा हुआ है, तो सोचते थे कि अरे हमने कुछ गलती कर दी, अपराध हो गया, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वे उपवास करते हैं पुजारी और राजा कि हमें पता तो चले कि हम क्या अपराध कर रहे हैं। फिर ठाकुर जी जो है वे राजा के स्वप्न में आते हैं, बोलते तुम्हें उपवास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों ने कोई दोष नहीं किया है। वो पद्मावती ना बहुत सुंदर तरीके से गीत गोविंद का गाती है, मैं उसे सुनने के लिए चला जाता हूँ रात को, और ये बेगुन के पौधों से जो है मुझे कांटे लग जाते हैं। तो फिर जो है राजा ऐलान करता है कौन है ये पद्मावती। तो फिर जाजीपुर में जाके उस पद्मावती को ढूंढ के उनके पूरे परिवार को जगन्नाथपुरी में शिफ्ट करते हैं। और तब से फिर जो ये प्रथा शुरू होती है कि रात को सोने से पहले जगन्नाथ जी जो है गीत गोविंद सुनते हैं। तो भगवान जो है अगर कोई प्यार दिखाता है तो बस वे तो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, राइट। उनका नाम अगर कोई प्यार से बुलाए तो वे उनके पीछे पीछे वे चले जाते हैं, राइट। भीम की एक बहुत सुंदर कहानी बोल के यहाँ पे ख़त्म करेंगे। कैसे भीम जी ना सोचते हैं कि भगवान कृष्ण हमेशा अर्जुन को ही प्यार करते हैं, अर्जुन के बारे में ही ग्लोरीफाई करते हैं, अर्जुन तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, अर्जुन ये है, अर्जुन वो है, तो मैं भी ऐसा कुछ करूँगा जिससे भगवान मेरी ओर आकर्षित हो। तो भीम सोचता है चलो मैं गाना सीखूँगा। तो अब भीम जो है बहुत सारे संगीतकारों को बुलाता है और वे गाना की प्रैक्टिस करता है। लेकिन हम सब समझ सकते हैं अगर भीम गाएगा तो वो गाना कैसा रहेगा। तो सबके सिर में दर्द हो जाता है कि अरे ये गाना बंद कब करेगा, राइट। तो फिर क्या होता है, किसी को हिम्मत नहीं होती है उसको बोलने के लिए कि आप ये जो है गाना वाना आपकी बस की बात नहीं है। तो
तो द्रौपदी हिम्मत करती है, वो बोलती है कि आप बहुत सुंदर गा रहे हैं, लेकिन मेरी ऐसी एडवाइस है कि हम जब साधना करते हैं ना, रियाज़ करते हैं, तो सबके सामने नहीं करना चाहिए। सबके सामने रियाज़ करने से वे अच्छा से नहीं होता है। आप दूर कहीं पहाड़ पे जाओ, वहाँ पे रियाज़ करो, तब जाके आपका गाना बहुत सुंदर होगा। तो भीम ने बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी आइडिया दी, मुझे तो ऐसा आइडिया ही नहीं आया। तो फिर भीम ने क्या किया, अपने सारे जो संगीतकार थे सबको लेके पहाड़ के ऊपर में रियाज़ करने लगा। तो एक दिन जब वो रियाज़ कर रहा था, तो एक गाँव का आदमी भागा भागा उधर आया और फिर भीम को देख के एकदम डर गया और फिर वापस जाने लगा। तो भीम ने बोला, अरे इधर आओ इधर आओ। तो डर क्यों गए? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम यहाँ पे क्यों आए? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोला, देखो अगर सच नहीं बताओगे तो मेरे हाथ का मार खाओगे। क्या हुआ? बोला, ठीक है, जब बता ही पूछ ही रहे तो मैं बता देता हूँ। आप जब गाते हो ना, तो गधे के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और 2 दिन से मेरा गधा मिल नहीं रहा। वो धोबी था, तो बोलता है 2 दिन से मेरा गधा नहीं मिल रहा है, तो जब आप गाने लगे मुझे लगा मेरा गधा यही है, इसीलिए मैं भागता हुआ आया, तो मुझे माफ़ कर दो। तब भीम को समझ में आया, अच्छा मैं इतना बुरा गाता हूँ कि मैं गाने से गधे की आवाज़ आती है, इसलिए द्रौपदी ने मुझे यहाँ भेज दिया, मुझे नहीं सीखना और गाना। वो डिसअपॉइंट होके नीचे आ जाते हैं। जब वे नीचे अपने महल में आते हैं तो युधिष्ठिर भीम को देख के बोलते, अरे तुम कहाँ थे? तुमसे एक काम था, जाओ द्वारका जाओ, कृष्ण को बुलाओ, मुझे कृष्ण के साथ कुछ काम है। तो बोलते, ठीक है भैया, मैं प्रसाद लेके निकलता हूँ। अब हम सबको पता है भीम प्रसाद लेगा तो अब कितनी देर लगेगी, और प्रसाद लेने के बाद में वो बात भूल जाता है, जाके सो जाता है। दूसरे दिन जो है युधिष्ठिर महाराज उसको पूछते हैं कि तुम गए थे द्वारका, क्या हुआ, कृष्ण आ रहे हैं? तब भीम बोलता है, अरे भैया मैं भूल गया एकदम, मैं गया ही नहीं द्वारका। तो फिर युधिष्ठिर महाराज उसे डांट लगाते हैं, बोलते ये क्या है, मैंने तुम्हें बताया था, बहुत ही अर्जेंट काम था, कृष्ण को बुलाना था, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो अब भीम को बहुत बुरा लगता है। तो वे फिर जाते हैं अपने कमरे में, अंदर से दरवाज़ा बंद करके रोना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि हे कृष्ण, क्या तुम सिर्फ द्रौपदी के बुलाने से आओगे, मेरे बुलाने से नहीं आओगे? है ना? और वो एकदम रो के जो है भगवान को है बुला रहे हैं। 10-15 मिनट में ना एक सैनिक आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, बोलता है क्या है, क्या चाहिए? बोला, युधिष्ठिर महाराज आपको अर्जेंटली बुला रहे हैं सभा में। तो भीम वहाँ पे फटाफट से पहुँचते हैं, देखते हैं तो वहाँ पे कृष्ण बैठे हुए हैं। तो कृष्ण कहाँ से आ गए? तो युधिष्ठिर महाराज भीम को डांट लगाते, बोलते तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने बोला कि तुमने कृष्ण को नहीं बुलाया, देखो कृष्ण बोलता है कि तुमने बुलाया उसको, वो तो आ गए ऑलरेडी। तो बोलते नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं। फिर कृष्ण बोला कि नहीं, मैंने ये थोड़ी बोला कि तुम द्वारका आए थे, मैंने बोला तुमने मुझे बुलाया तो मैं इसलिए आ गया। तो फिर भीम समझ गए कि मेरी जो पुकार है वे सुन के कृष्ण आए हैं। और फिर जब भीम मुड़ के अपने कमरे की ओर जा रहे हैं तब कृष्ण उनको बोलते हैं कि एक बात तुमसे बोलना चाह रहा हूँ, तुम ये इतने दिन से जो संगीत का रियाज कर रहे थे ना, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी जो कमरा बंद करके तुम मेरे लिए गा रहे थे ना, ये मुझे बहुत मीठा लगा, मेरे दिल को ये छू गया। तो उसका मतलब शास्त्रीय संगीत या अगर हमारी आवाज़ लता मंगेशकर जैसी हो तो भगवान हमें पसंद करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारी भाव कैसे है, हो सकता है हमें गाना नहीं आता है, लेकिन अगर हम भाव से गाए, हम प्रेम से भगवान को बुलाए तो भगवान आते हैं, राइट। इसलिए वो फेमस गाना है ना, हम लोग गाते, क्या है वो, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेरसब्री के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियाँ भगवान को नचाती थी ना, थोड़ा सा माखन के लिए नचाती थी। कभी कभी गोपियाँ भगवान को ना लड़की के जैसे तैयार करते थे, एकदम गोपी बना के जो है लाल लाली लगा के, काजल लगा के, और अब सब गोपियाँ राउंड सर्कल में खड़ी रह जाती थी, ताली मारती थी और भगवान को बोलते थे नाचो कृष्णा, और बोलेंगे अगर तुम नाचोगे तो तुम्हें जो है मक्खन देंगे, तुम नाचोगे तो तुमको छाछ देंगे। तो वो थोड़ी सी छाछ के लिए, थोड़ी सी मक्खन के लिए भगवान नाचते थे, और ऊपर से सारे देवता लोग देख रहे कि जिनको नैवेद्य अर्पण करने के लिए हम सारे तत्पर खड़े रहते हैं, वो ये गोपियों के हाथ का थोड़ा सा माखन खाने के लिए नाच रहे हैं भगवान, राइट। इस
घटना पे रस खान भगवान के जो मुस्लिम भक्त हैं उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी है। अगर आपको याद है, हम जब वृंदावन गए थे तो गोकुल में आप देखिए पीछे एक समाधि का दर्शन किया था, वो रस खान की समाधि है। वो मुस्लिम थे, उनका नाम था सैयद इब्राहिम। लेकिन वे जब वृंदावन आए तो वे कृष्ण के प्रेम में पड़ गए और कृष्ण के भक्त बन गए। और उसके बाद उन्होंने अलग अलग कविताएं लिखी है भगवान के लीला, जिस तरह से वो देखते थे भगवान की लीला को। तो इसलिए उनका नाम पड़ा रस खान। खान माने स्टोर हाउस, रस खान माने भगवान की रसमयी लीलाओं का जो है वे स्टोर हाउस है। तो वे बहुत सुंदर एक कविता वो बोलते हैं। वे बोलते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रते पछिहारि ताऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। शेष गणेश दिनेश सुरेश महेश, हाँ, ये सारे जो देवता है, जाहि निरंतर गावे, जिसके बारे में निरंतर गाते हैं, जाहि अनादि अनंत अभेद अखेद सुवेद सुनावे, जिसके बारे में वेद डिस्क्राइब करते हैं। नारद से सुख व्यास, नारद मुनि, सुखदेव, व्यास मुनि, जिनके बारे में ग्लोरीफाई करते हैं। बोलते वैसे भगवान को, हाँ, ताही अहीर की छोरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ के लिए, अहीर माने, अहीर एक जाति है जो ये काउहर्ड मैन जो बोलते हैं ना, उनके जाति को अहीर जाति बोला जाता है। तो बोलते ये जो अहीर की छोरिया है, थोड़ी सी छाछ के लिए भगवान को नाच नचाते हैं। तो ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, थोड़ी सी छाछ के लिए भगवान डांस करने के लिए तैयार है। तो ये भगवान का गुण है प्रेम वस्या। ही कैन बी कंट्रोल्ड बाय द लव ऑफ हिज डिवोटीज। सो विद दिस हमारा टाइम ओवर हो गया है, तो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच डिवोटीज़। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट ऑल 25 क्वालिटीज़ तक कंप्लीट की है आउट ऑफ 64 क्वालिटीज़। Thank you so much devotees for bearing with me for so long. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा